अच्छा, ये कह रही हैं आप? इस पर रिस्ट्रिक्शन होगी ना कैटेगरी पर, वो आपको लाइव चैट से जाके इसको ऑन करवाना पड़ेगा। ठीक है, और किसी का सवाल है? कोई नहीं है कोई सवाल किसी का? चलें क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग आपको बता रहे हैं ना, देखें दराज पर काम करने के काफ़ी सारे मॉड्यूल होते हैं। जो हमने सबसे पहले आपको बताया था वो है वाइट लेबल मॉड्यूल। ठीक है, वाइट लेबल मॉड्यूल में ये होता है कि आप दूसरों का ब्रांड, दूसरों के प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पर सेल कर रहे होते हैं। जैसे कि लोकल मार्केट हो गई, उसमें काफ़ी सारे लोगों की परेशानी होती है कि कंपटीशन बहुत आ रहा है, हमें तो 50 रुपये नहीं बच रहे, 10 रुपये नहीं बच रहे, जितनी की दराज पर सेल हो रहा है प्रोडक्ट उतने का ही मार्केट में हमें मिल रहा है होलसेल रेट में ना। तो उसमें ये होता है कि जब एक बंदे की अच्छी क्वांटिटी सेल हो रही होती है तो वो डायरेक्ट इंपोर्ट करवा लेता है खुद, या तो फिर वो डायरेक्ट इंपोर्टर से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि जब एक सिलसिला चल रहा होता है तो वो कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि जब भी वो सोर्सिंग पे जाता है वो कहता है कि थोड़ा सा मैं आगे पीछे घूमूं ताकि मुझे कम रेट मिले। ठीक है, तो अब दूसरा जो मॉड्यूल होता है हमारा दराज पर काम करने का, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल मॉड्यूल है, उसको हम लोग कहते हैं होलसेल का मॉड्यूल। अब होलसेल के मॉड्यूल की जब बात होती है तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये आता है कि होलसेल से जाके सामान आपने उठाया और दराज पे रिटेल में आपने आकर सेल कर दिया। लेकिन होलसेल मॉड्यूल का ये मकसद नहीं होता कि आप इस तरह सेल करें प्रोडक्ट को। होलसेल मॉड्यूल ये होता है कि आप तो ब्रांड में काफ़ी सारी आपको कंपटीशन नहीं होता। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे, हेलो जी, ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जिसके साथ हम लोग भी काम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि सिर्फ आप ही, हेलो, तो ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड्स होते हैं जिसको सिर्फ आप ही बेच होते हो। थोड़ा आवाज़ थोड़ा सा कम कर दें। ठीक है, तो देखें जो काफ़ी सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेल नोन ब्रांड होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, तो वो तो आपको नहीं देंगे। होते हैं कि जो नॉर्मल ब्रांड्स होते हैं जिनको मतलब ही नहीं होता ऑनलाइन से, ना वो कभी ऑनलाइन आए होते, ना उनका, हेलो, ये HDMI बंद हो गई। हेलो, काफ़ी सारे
हेलो, हेलो, हेलो। सारे ब्रांड, काफ़ी सारे ब्रांड ऐसे होते हैं जिनको मतलब ही नहीं होता ऑनलाइन से, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जिनको ऑनलाइन से मतलब नहीं है, जो ऑनलाइन आए हुए नहीं है, उससे ये होगा कि आपको के सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो भी अभी आपको दिखा रहा हूँ इसी चीज़ में। ब्रांड जो है ना वो ऑफलाइन का किंग होता है। काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड होते हैं उनको मतलब ही ऑफलाइन से होता है, क्योंकि आपको पता है कि ऑफलाइन मार्केट का जो कैपिटल है वो 98% है। जो हम लोग ऑनलाइन में खेल रहे हैं वो हमारे पास 2% का कैपिटल है। तो काफ़ी सारे ब्रांड का इंटरेस्ट ही नहीं होता कि वो ऑनलाइन या दराज पर उस अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आए, ठीक है ना, क्योंकि उनको उसका पोटेंशियल नहीं पता दराज का। आप जो हैं वो है ऑनलाइन के किंग है, ठीक है। तो ब्रांड से आपको क्या क्या मिल जाती है? ब्रांड गिव यू कैटेगरी, मतलब कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको ब्रांड में मिल जाते हैं। अब जैसे कि आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, उसमें आपको इशू आ रहा है, एक प्रोडक्ट आपका हंट हो रहा है महीनों बाद, तो आपने एक ब्रांड हंट कर दिया तो उसमें आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और ब्रांड जाहिर है इतना बड़ा ब्रांड चल रहा है तो वो उन्हीं प्रोडक्ट्स पे काम करता है जो कि प्रोडक्ट सेल हो रहे होते हैं काफ़ी अच्छे, ठीक है। उसके बाद आपको मिल जाती है ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। ब्रांडिंग ये होती है कि उस ब्रांड का अपना पूरी लेबलिंग, पैकेजिंग, सारी चीज़ें उसमें रेडी होती है, तो आपको कोई ज़्यादा किसी चीज़ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। उसके बाद आता है डीमॉल आ जाता है, जो कि आपको डीमॉल मिलता है अथॉरिटी लेटर से। अब देखें, नॉर्मल आप इंडिविजुअल जाते हैं और एक आप जाते हैं बिजनेस अकाउंट से, तो डीमॉल के काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदे होते हैं, ठीक है ना। डीमॉल कि आपकी सेल जो होती है वो 5x 4x चली जाती है। अब जैसे कि आप एक अपना प्राइवेट लेबल बनाते हो तो उसमें भी डीमॉल लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपने अपना प्राइवेट लेबल तो बना लिया, लेकिन दराज जब उस ब्रांड को देखता है तो जाहिर है एक आप नॉर्मल बंदे हो, आपने ब्रांड बनाया होगा तो उसमें काफ़ी सारे ग्लिचेस होंगे, पैकेजिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। जो कि ऑलरेडी ब्रांड चल रहा होगा तो आपको डीमॉल भी इजीली मिल जाता है, जो कि आपको जब डीमॉल मिलना है वो या तो मिलना है या नहीं भी मिलना, लेकिन जब आप ब्रांड के साथ काम करते हैं तो डीमॉल आपके लिए लेना बिल्कुल ईजी हो जाता है। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों का ये मसला आता है कि ब्रांड को किस चीज़ की नीड होती है। ब्रांड सिर्फ ये चाहता है कि उसे विजिबिलिटी मिले, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसे विजिबिलिटी मिले। जब आप ब्रांड को पिच करने जाएंगे तो आप उसको यही कहेंगे कि आपका ब्रांड का फ़ायदा होगा, आपकी सेल्स का फ़ायदा होगा। आप ये नहीं कहोगे कि भाई मेरे अपनी किचन इनकम इससे शॉर्ट होगी, ठीक है। आप उन्हें बताएंगे कि आपका फ़ायदा होगा, दराज पर ये सारे पोटेंशियल है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। ब्रांड को दो चीज़ें चाहिए होती है, सेल से उनका ताल्लुक होता है और उनका विजिबिलिटी से ताल्लुक होता है कि ब्रांड और कितना ग्रो करेगा हमारा, ठीक है ना। इसी तरह आपको पता होगा कि ब्रांड तो अपना मैन्युफैक्चर यूनिट ही संभाल रहा होता है, नीचे फिर अलग अलग लोग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर इसके अलावा वो डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने दी हुई होती है कि भाई आप संभालो, अब आप अपना परसेंटेज रखकर आगे सेल्समैन को दो, सेल्समैन अपना परसेंटेज रखकर आगे रिटेलर को देता है, फिर वो अपना प्रॉफिट रखकर आगे सेल करते हैं। तो आपको डायरेक्ट ब्रांड से कनेक्ट होना है, तो आपको एक प्रॉफिट लेवरेज भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, जो क्योंकि दराज भी आपसे चार्ज करता है 15%, 20%, हर जगह अलग अलग कैटेगरी का चार्ज कर रहा होता है। तो वो जो 3 लोगों का जो आपको प्रॉफिट बचेगा तो वो इजीली आप अपना प्रॉफिट भी उससे निकाल सकते हो और अब दराज की परसेंटेज भी उससे निकाल सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट ब्रांड से कनेक्ट होंगे। तो आपको इस तरह नहीं करना कि आप डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्ट हो रहे हो या आप किसी रिटेलर से कनेक्ट हो रहे हो। जब भी ब्रांड को पिच करने जाएंगे तो डायरेक्ट ब्रांड से ही कनेक्ट होंगे। अच्छा, ब्रांड आपने हंट कर लिया, उसके बाद आप काम स्टार्ट करें तो उसमें भी आपके काफ़ी सारे बजट आपका लगता है काफ़ी सारा, ठीक है ना। तो उसमें होता है दराज रिक्वायर्ड डिफरेंट साइजेज एंड वाइड बैकग्राउंड इमेजेस एंड स्टोर डेकोरेशन। ब्रांड के पास जो कंटेंट होता है ना, इमेजेस का, पिक्चर्स का, ब्रांड्स नहीं समझता ई कॉमर्स को। ई कॉमर्स की जो पिक्चर्स होती है, जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। आप किसी जो दराज पर डीमॉल चल रहा हो किसी ब्रांड का, उसी का आप जब सोशल मीडिया खोलकर देखेंगे तो सोशल मीडिया पर बिल्कुल अलग इमेजेस होती हैं, और जो दराज पर चल रही होती है, जो ई कॉमर्स उनकी वेबसाइट पर चल रही होती है, वो बिल्कुल इमेजेस ही अलग होती है, वो बिल्कुल क्लोजअप इमेजेस होती हैं, क्योंकि वहाँ पे आप अपनी पिक्चर बेच रहे हैं ना, पिक्चर ही आपको सेल करनी है। अब जब प्रोडक्ट आपका बिल्कुल नज़र ही नहीं आएगा पिक्चर में तो किस तरह चलेगा। तो ब्रांड जब आप हंट करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, या तो आप, क्योंकि ब्रांड तो जाहिर है आपको सिर्फ इन्वेंट्री देगा, फोटोग्राफी करवा कर तो नहीं देगा आपके लिए स्पेशली,
तो उसका भी आपको बेयर करना पड़ेगा बजट, और आपको डिज़ाइनिंग और फोटोग्राफी खुद करवानी पड़ेगी ई कॉमर्स के मुताबिक, ठीक है। अच्छा, काफ़ी सारे ब्रांड ऐसे होते हैं जो आपको फोटोग्राफी करवा कर दे देते हैं या आपको रॉ पिक्चर्स वगैरह दे देते हैं, जिससे आपकी डिज़ाइनिंग ईजी हो जाती है। और स्टोर डेकोरेशन तो आपको वैसे ही करवानी पड़ेगी, क्योंकि दराज के हिसाब से ही आपको स्टोर डेकोरेशन करवानी पड़ेगी, क्योंकि ब्रांड को कुछ इन चीज़ों का पता नहीं है, तो वो आपके साथ सपोर्ट नहीं करेगा डिज़ाइनिंग, स्टोर डेकोरेशन और ये ई कॉमर्स कंटेंट के लिए इमेजेस के। अच्छा, ब्रांड हमारे किस तरह के होने चाहिए, ठीक है ना। तो ब्रांड हमारे इस तरह के होने चाहिए कि डेली यूज प्रोडक्ट्स हो, अगर ऐसा कोई ब्रांड हो जो कि बार बार रीयूज हो, बार बार कस्टमर बाय करे, ताकि आपकी भी सेल चलती रहे। अच्छा, उसके बाद वेल नोन का एक ऑप्शन हमने दिया हुआ है इसमें, अगर आप कर सकते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो मेमन लोग हैं, तो वो आपको पता है कि किसी के चाचा का कोई ब्रांड है, किसी के मामू का कोई ब्रांड है, किसी के दोस्त का कोई ब्रांड है, किसी के कोई कज़न का ब्रांड है, तो उस आपको इजीली अप्रोच करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपके किसी जानने वाले का ब्रांड है तो वो आप पे भरोसा करके आपको अथॉरिटी वगैरह भी दे देगा, ठीक है। अच्छा, अथॉरिटी की मैं थोड़ी सी बात और क्लियर कर दूँ कि आपको अथॉरिटी जब आप ब्रांड से लेके जाते हो ना, तो ब्रांड एक ब्रांड होता है ना, एक अथॉरिटी लेटर पे आपको 2 डीमॉल मिलते हैं, ठीक है। एक तो आपका डीमॉल हो जाएगा और एक दूसरा डीमॉल बचता है, वो ब्रांड फिर बाद में अपना भी स्टोर बना सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि पॉकेट फ्रेंडली ब्रांड हो। अब ऐसा ना हो कि आप इतना महंगा ब्रांड ला रहे हैं, ठीक है ना, कि जो बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, जो कि लोग बाय ही नहीं करेंगे, तो फिर आपको पोटेंशियल भी देखना है कि दराज पे उस प्रोडक्ट का पोटेंशियल भी है, इतनी प्राइसिंग में लोग बाय भी करते हैं उस प्रोडक्ट को या नहीं करते, या इतनी सेल में मीट कर लूँगा। ब्रांड का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो ब्रांड आ रहा है आप उसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर आपको उस पर भी रिसर्च करनी है ब्रांड की। लेकिन उसमें क्या काफ़ी इजी सीन हो जाता है कि आपको एक एक प्रोडक्ट नहीं हंट करना, एक एक वो हंटिंग करना। आपने एक कैटेगरी देख ली, उस कैटेगरी के हिसाब से आपने देख लिया ब्रांड के ये प्राइस हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट में मैं देख लूँ ये प्रोडक्ट चल रहे हैं या नहीं चल रहे। चल रहे हैं प्रोडक्ट तो आप उसके साथ, ब्रांड के साथ। अच्छा, उसके बाद ब्रांड आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स दे देता है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा फायदा है ब्रांड का कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। आप 2 प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, हो सकता है वो 2 प्रोडक्ट आपने हंटिंग भी कर ली, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपकी सेल नहीं आ रही। अब 2 ही प्रोडक्ट है तो आप वेट कर रहे हो। तो जब आप ब्रांड के साथ होते हो, आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर वो प्रोडक्ट्स कोई और सेल भी नहीं कर रहा होता, क्योंकि आप ही ब्रांड ने आपको अथॉरिटी दी हुई है, आप ही सेल कर रहे हो। और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स तो ऐसे होते हैं जो कोई नॉर्मल बंदा भी सेल नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो मल्टीपल प्रोडक्ट से आपको यही फ़ायदा होगा कि 15-20 प्रोडक्ट्स हैं। फिर डीमॉल के लिए भी ये रिक्वायरमेंट होती है कि 20+ लिस्टिंग होनी चाहिए, प्रोडक्ट ज़्यादा होने चाहिए। तो जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं तो आपकी सेल विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ईजिली आप उसको मैनेज कर सकते हो, ईजिली आपको ऑर्डर जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रांड हम क्यों लेना पसंद करते हैं ज़्यादा, ठीक है ना। ब्रांड हम लोग क्यों रिकमेंड करते हैं और ब्रांड के साथ काम करना क्यों ईजी है। मतलब कि 3 मॉड्यूल होते हैं दराज के, मैंने आपको बताया। एक हमारा होता है वाइट लेबल, जो हमने आपको बताया है। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है ब्रांड, जो हम होलसेल कहते हैं जिस मॉड्यूल को। तीसरा जो हमारा मॉड्यूल होता है वो होता है प्राइवेट लेबल, ठीक है। प्राइवेट लेबल ये होता है कि आप एक अपना प्रॉपर अपना ब्रांड बना रहे हैं। तो ब्रांड, वाई ब्रांड इसलिए क्योंकि आपको उसके अंदर ब्रांडिंग बहुत अच्छी मिल जाती है, तो आपको बिल्कुल ईजी रहता है उसके साथ काम करने में, ब्रांड के साथ। काफ़ी सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो ब्रांड को जानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर है एक ब्रांड है पाकिस्तान का, वो कहीं ना कहीं तो ऑफलाइन सेल कर ही रहा है ना। ज़्यादातर यही होता है कि या तो पूरे सिंध में वो सेल हो रहा होता है ब्रांड, या तो पूरे पंजाब में सेल हो रहा होता है। तो विजिबिलिटी आपको काफ़ी ज़्यादा उसकी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि लोग उस ब्रांड को पहले से जानते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स मैंने बता दिया आपको। अच्छा, पैकेजिंग आपको उसमें ना अच्छी मिल जाती है। सबसे जो मेन चीज़ होती है ना, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, वो होती है उसकी पैकेजिंग। पैकेजिंग जितनी अच्छी होती है, प्रोडक्ट उतना अच्छा सेल होता है, ठीक है ना। काफ़ी सारे लोग काफ़ी बार प्रोडक्ट क्वालिटी को भी रहने देते हैं कि हाँ यार पैकेजिंग इसकी अच्छी है तो इसी का प्रोडक्ट अच्छा होगा। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला आता है कि हमने आज एक प्रोडक्ट हंट किया, आज हम उसको लेकर, अगर अब चाइना से इन्वेंट्री आना बंद हो गई है तो अब आपको इन्वेंट्री नहीं मिल रही, तो एक आपका मसला सॉल्व हो जाता है, वो हो जाता है सप्लाई चेन का, क्योंकि वो फिर इशू ब्रांड का होता है। ब्रांड को पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में, पूरे सिंध में अपनी इन्वेंट्री पहुंचानी है, सिर्फ आपको नहीं देनी, ठीक है। तो ब्रांड का ये मसला होता है कि वो सप्लाई चेन को संभालता है और आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाता है कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है आप जाके ब्रांड से ले लेते हैं। ब्रांड की कोशिश यही होती है कि 20 प्रोडक्ट है तो चले 2-3 आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, बाकी मेरे 17-18 प्रोडक्ट चल रहे हों, वरना मेरा ब्रांड ही बंद हो जाएगा। तो सप्लाई चेन का मसला इसमें आपका सॉर्ट हो जाता है।
अच्छा, ब्रांडिंग में, ब्रांड हंट करने में आपको बजट कितना रिक्वायर्ड होता है, बजट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। अच्छा, इसमें आपको जो रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे पहले होती है लीगलाइजेशन। लीगलाइजेशन क्या होती है? लीगलाइजेशन ये होती है कि आप जब भी दराज पर स्टोर क्रिएट करते हैं तो ये स्टोर जो होगा वो आपका कंपनी अकाउंट से बनेगा, ठीक है। कंपनी, आपका एनटीएन से ये स्टोर नहीं बनता। कंपनी इसलिए बनाते हैं क्योंकि ब्रांड जो है ना वो इंडिविजुअल पर्सन के साथ काम नहीं करता। आप कहेंगे कि ये मेरी कंपनी का नाम है और इस कंपनी को आप अथॉरिटी देंगे। और दराज भी आपके साथ इंडिविजुअल काम नहीं करता। दराज आप किसी ब्रांड को आप लेकर आएंगे और अथॉरिटी एनटीएन नंबर पे दी हुई होगी कि इस बंदे का ये एनटीएन है और इस बंदे का नाम ये और इसको हम अथॉरिटी दे रहे हैं, तो दराज उस पर कभी भी डिमोल नहीं लगाएगा, ठीक है। क्योंकि हमेशा जब भी बिजनेस होता है वो बिजनेस टू बिजनेस होता है, बिजनेस टू पर्सन कभी भी काम नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए कंपनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप कंपनी, आप सोल प्रोप्राइटर भी बना सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड भी बना सकते हैं। अच्छा, कंपनी से एक और फ़ायदा होगा, काफ़ी सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कि चलने के बाद आपको कहेंगे कि अब तो हम इसको चलाएंगे। तो हो सकता है कि काफ़ी सारे ब्रांड आपको इस तरह कहें। वैसे तो समझ लें कि कोई 10% ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो बाद में कहते हैं कि हम इसको एक्वायर कर लें, या वो शुरू में ही जब आप उससे अथॉरिटी लेटर वगैरह लेने जाते हो तो आपको एक टाइम पीरियड मिलता है कि 2 साल का आपको टाइम पीरियड मिल रहा है, आपको 1 साल का टाइम पीरियड मिल रहा है, इसमें आपने काम अच्छा किया, इसमें आपने अच्छी सेल्स लाकर हमें दी तो ही हम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, वरना हम आपके साथ एग्रीमेंट कट कर देंगे, या हम किसी और के साथ काम करेंगे, या हम खुद अपना स्टोर बनाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ब्रांड इस तरह फंस जाता है कि डीमॉल सिर्फ 2 अलाउ होते हैं, एक आपने लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें ये आपको फ़ायदा होता है कि ब्रांड आपसे रिटर्न नहीं ले सकता प्रोडक्ट्स को, ठीक है ना, मतलब स्टोर को आपसे रिटर्न नहीं ले सकता। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि आपको इन्वेंट्री देना बंद कर देगा, ठीक है। इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि लीगलाइजेशन आपकी हुई हुई है, पीछे कंपनी आपकी है। आप ब्रांड से आपके ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो वो फिर आप उसको समझाओगे कि भाई आपका पूरा स्टोर जाएगा, क्योंकि जाहिर है मैं तो अपना काम करता रहूँगा, मैं इस पर फिर दूसरा ब्रांड डाल दूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत अच्छा पॉइंट होगा जो कि लीगलाइजेशन का होगा और जो आपकी कंपनी पर होगा, ना कि आपके एनटीएन पर। अच्छा, आपके इसमें बजट कितना रिक्वायर्ड होता है? जो कि बजट हमने दिया हुआ है 5 लाख से 8 लाख रुपए तक का बजट इसमें आपका रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। बाकी ब्रांड से आपके किस तरह के रिलेशन है, जैसे कि मैंने बताया आपका कोई जान पहचान वाला है तो उसमें आपको फिर थोड़ा सा शायद बिल टू बिल वो चल ले आपके साथ, कोई ऐसा आपका जानने वाला हो जो कहे कि कोई मसला नहीं है तुम बस। और क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को शौक है कि वो ऑनलाइन अपने ब्रांड को ऑनलाइन भी लेकर जाएं, कि ऑफलाइन तो काफ़ी सेल हो रही है, ऑनलाइन का उनको कोई सही बंदा मिल नहीं रहा, तो आपके किसी जानने वाले को आप उसके साथ स्टार्ट करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा शायद पैसों की लेवरेज दे दे कि चलो आप बिल टू बिल मेरे साथ चल लेना, कि जब ये आप इन्वेंट्री बेच देते हो तो हम यहाँ पे ब्रांड्स की बात कर रहे हैं ना, जिसका ब्रांड ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे कि एक मार्केट में एक नाम है, जैसे कि यहाँ करीमाबाद की मार्केट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, तो सब ने अपना नाम सेव किया हुआ है, सब ने अपना नाम रजिस्टर करवाया हुआ है। अगर उन्होंने नाम रजिस्टर नहीं करवाया तो ट्रेडमार्क बनने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 दिन में आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाती है। तो आप जब ब्रांड को उसके फ़ायदे बताएंगे ट्रेडमार्क बनाने के, ब्रांड रजिस्टर करवाने के, तो ब्रांड को इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता ट्रेडमार्क पर, तो वो आपको रजिस्टर करवा कर भी दे देगा, ठीक है। अच्छा, जो आपका सबसे बड़ी जो इसमें कॉस्ट आती है ना, वो इसमें कॉस्ट काफ़ी थोड़ी सी ज़्यादा आती है, इसीलिए आपको हमने पहले वाइट लेबल बताया। वाइट लेबल आप 1.5 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रांड के साथ थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट अच्छी करनी पड़ती है, क्योंकि सबसे पहले जो बात होती है ना, वो जब आप बंदे के सामने बैठोगे वो आपसे यही पूछेगा कि भाई आप इन्वेंट्री कितनी लोगे, फर्स्ट इन्वेंट्री कितनी लोगे। अगर वो आपसे नहीं पूछते तो आप खुद बताएंगे कि हम फर्स्ट इन्वेंट्री 2 लाख की आपसे परचेस करेंगे। तो जब 2 लाख की बात आती तो अगला ब्रांड भी समझेगा कि हाँ यार बाकी पिच में अब दम आ गया, क्योंकि आपने 2 लाख रुपए की बात की, एक बड़ी इन्वेंट्री आप उनसे ले रहे हैं, ठीक। और काफ़ी ब्रांड ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं आप 2 लाख की ना लें, हमें तो लगता नहीं है कि ऑनलाइन सेल होगा, वो आपको डिमोटिवेट भी कर देंगे, तो आप कम की इन्वेंट्री लें। तो आप फिर अपने हिसाब से बस कि वो ब्रांड के साथ आपकी पिच जो है वो लिंक हो जाए, आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं और आपकी डील डन हो जाए, तो उस हिसाब से फिर आप 1 लाख की इन्वेंट्री ले लें, ब्रांड के हिसाब से जो भी आपकी बात होती है। अच्छा, फिर बजट हमारे पास होना चाहिए सेकंड इन्वेंट्री का भी, क्योंकि फर्स्ट इन्वेंट्री जो आएगी ना वो आपकी पूरी दराज पर चली जाएगी। दराज पर इस तरह चली जाएगी कि
डेली के फॉर एग्जांपल 10 ऑर्डर आ रहे होते हैं, तो आज जो 10 ऑर्डर आए हैं पहली तारीख को, उसके पैसे आपको मिलते हैं 15 तारीख 16 तारीख को आपके अकाउंट में आते हैं। तो इसी तरह तो ये 15 दिन के आपके 150 ऑर्डर हो जाते हैं। तो वो जाहिर है अगर आपका एक प्रोडक्ट 1000 रुपये का भी है तो डेली के आपके 10,000 का बजट लग रहा है, तो 15 दिन के आपके 15,000 1.5 लाख रुपये का बजट हो गया। तो वो जो आपने 1.5 लाख की इन्वेंट्री ली, पहली इन्वेंट्री, वो पूरा सर्कल में घूमेगी, ठीक है ना, दराज के सर्कल में घूमेगी। कुछ ऑर्डर आपके पेंडिंग में पड़े होंगे, कुछ आपके ऑर्डर दराज हब पर पड़े होंगे, कुछ डिलीवर हो गए होंगे। अब जैसे आज डिलीवर हुआ प्रोडक्ट तो आपको डायरेक्ट पैसे नहीं मिलते, वो आपके पहले जमा होते हैं दराज में, फिर 7-8 दिन बाद आपको रिटर्न मिलते हैं, ठीक है। तो पहली इन्वेंट्री तो आपकी सर्कल में घूम रही होगी, रोलिंग में घूम रही होगी, कैश फ्लो में चल रही होगी, जो आपकी पहली इन्वेंट्री होगी। सेकेंड इन्वेंट्री का भी आपके पास बजट होना चाहिए। जो आपके पास सेकेंड इन्वेंट्री का बजट होगा उसमें फिर उसके बाद आप बिल्कुल, आपके साथ इजी सीन हो जाएगा कि चलो एक इन्वेंट्री मेरी फंसी हुई है, दूसरी इन्वेंट्री के फिर जब आपके पास कैश फ्लो आ रहा होगा तो फिर आप तीसरी इन्वेंट्री चौथी इन्वेंट्री इजीली ले सकेंगे अपना प्रॉफिट निकाल कर। उसके बाद आपका जो बड़ा खर्चा आता है वो आता है मार्केटिंग का, ठीक है। अच्छा, एक खर्चा इसमें और आता है जो कि मैंने आपको बताया था, डिज़ाइनिंग का भी आपको थोड़ा खर्चा आएगा, वो भी 10,000 15,000 20,000, या आप अगर खुद डिज़ाइनिंग कर सकते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी खर्चा नहीं आएगा। तो इसमें एक मार्केटिंग का खर्चा आ जाता है। मार्केटिंग काफ़ी सारे तरीक़ों से की जाती है ब्रांड्स की। आप इन्फ्लुएंसर हंट करके उनको प्रोडक्ट्स अपनी तरफ से बेच सकते हैं, वो आपके अपने बजट के हिसाब से होगा, लेकिन मिनिमम भी आपका 40,000 50,000 तक का बजट होना चाहिए एक स्टोर को चलाने के लिए, क्योंकि आप ये प्रॉपर बिजनेस कर रहे हो, ठीक है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन एक आपने स्टोर बना ली, ये आप प्रॉपर बिजनेस कर रहे हो और इससे आप लाखों रुपये अर्न कर सकते हो। तो आपका एक मार्केटिंग बजट, ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, जो कि आपका 50,000 रुपये होना चाहिए। ऑनलाइन में यही होता है, दराज अगर फेसबुक एड्स चलाना बंद कर दे तो काफ़ी सारे कस्टमर उसके नए नहीं आएंगे, ऐड नहीं होंगे। जो दराज से लेते हैं वो तो बाय करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा दराज की हमेशा मार्केटिंग चल रही होती है। तो ऑनलाइन बिजनेस चलाने का सबसे जो मेन, मतलब कि जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि मार्केटिंग आप करते रहें, ऑनलाइन मार्केटिंग करते रहे, विजिबिलिटी होती रहे, क्योंकि ऑफलाइन आपकी शॉप तो है नहीं कि जो चलते फिरते लोग आपको देख रहे हैं। तो मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। फेसबुक से ट्रैफिक लाना, इंस्टाग्राम से ट्रैफिक लाना, दूसरी वेबसाइट से आप ट्रैफिक ला सकते हैं, OLX वगैरह से ला सकते हैं। अपनी पर्सनल किसी की वेबसाइट बनी हुई है, वो अपनी वेबसाइट से दराज को लिंक कर सकता है, ताकि ऑर्डर वेबसाइट पर आए तो वो दराज से जनरेट हो जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें जो हम बजट रिक्वायर्ड करते हैं ना, वो 5 लाख से 8 लाख तक का बजट होता है। इतना आपके पास बजट होना चाहिए, ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी आप इसमें 10% 15% की रख लें कि प्रॉफिट हमें इसमें कितना हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल है ब्रांड हंटिंग के हवाले से? जी जी, बिल्कुल। आप लिंक जहाँ भी आपके जो प्लेटफॉर्म्स है आप वहाँ पर उसको शेयर कर सकते हैं लिंक्स को। किसी का सवाल है कोई ब्रांड हंटिंग के हवाले से? जी इंडिविजुअल तो आप वो तो ब्रांड की मर्जी है ना, वो जहाँ पे भी खोले। डी मॉल सिर्फ आपको 2 मिलेंगे। आप बिजनेस अकाउंट 10 बना ले, 10 बिजनेस अकाउंट में आप एक ही ब्रांड बेच रहे हो, लेकिन बिजनेस डी मॉल आपको सिर्फ 2 ही मिलेंगे। सॉरी, जी बिल्कुल। वो जैसे कि देखें, आपको बात करनी है ब्रांड से कि ऐसा ना हो कि वो दूसरा ब्रांड दूसरा डी मॉल भी वो किसी दूसरे बंदे को देते हैं। आप कहें कि मैं सिर्फ आपकी सेल ला कर दूंगा, सेल में आपको अच्छी ला कर दूंगा, आपको यही है कि किसी और को अथॉरिटी नहीं देनी, और आपको तो ये बताना ही नहीं है कि 2 डी मॉल होते हैं। आपने एक ले लिया, आप बोलो भाई ये एक ही स्टोर है, अगर आप बंद करोगे तो फिर नुकसान होगा, ठीक है। ट्रेडमार्क आप लॉयर के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन हम लोग प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ऑनलाइन जो आप करते हैं ना वो ज़ाया हो जाता है, ऑनलाइन फिर आपका आगे कंटिन्यू नहीं होता। आपके पास जी ब्रांड के लिए आपके पास प्रॉपर लोगो होना चाहिए, उसका लोगो और बाकी सारी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी ब्रांड के हवाले से। और ट्रेडमार्क भी जब भी रजिस्टर करवाएं तो वो कोशिश करें कंपनी के नेम से ही करवाएं, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस ही हर जगह ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ब्रांड की देखें, एक आप लिस्ट बनाएंगे
जो आपके आसपास हैं, किसी जानने वाले का ब्रांड हो गया, ठीक है ना, तो उसकी आप पहले लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद फिर उसको आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी है हमारे पास, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ब्रांड तो सीधी सी बात है, आपने एक ब्रांड हंट किया, फेसबुक पे किया या आपके किसी जानने वाले का, तो आपको उससे पूछने से पहले उसके प्रोडक्ट्स आपको दराज पर सर्च करने, ठीक है ना। दराज पर आप सर्च करेंगे उस ब्रांड को, अगर वो ब्रांड दराज पर अवेलेबल है फिर तो आपको उससे बात ही नहीं करनी, क्योंकि वो डीमॉल ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं उस स्टोर की सेल नहीं आ रही, बिल्कुल सेल ज़ीरो पड़ी हुई है, फिर आप बात कर सकते हैं ब्रांड से कि आपकी सेल आ नहीं रही, मुझे भी ये काम आता है, मैं आपके साथ कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। सॉरी, उसके एक्सपेंस अलग अलग होते हैं, हाँ, हर कैटेगरी का अलग होता है। फिर सीधी सी बात है, यहाँ पे रिश्वत के बगैर काम नहीं चलता। तो फर्स्ट लेटर तो आपको कम से कम 10,000 में भी मिल जाता है, कोई आपको 15,000 चार्ज करेगा। ऑनलाइन आप करोगे तो वो 3-4 हज़ार का भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन से बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप IPO भी जा सकते हैं, कराची IPO भी है यहाँ पर, वहाँ पे जाके भी आप बना सकते हैं ट्रेडमार्क लेटर। ब्रांड लिस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, लेकिन वो ब्रांड्स बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होंगे, वैसे आपको ऐसी कोई लिस्ट नहीं मिलेगी ऑनलाइन, आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, इस तरह आपको ढूंढना पड़ेगा। या ऑफलाइन मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। ब्रांड से रिलेटेड है, वो कंपनी से रिलेटेड नहीं है। कंपनी को तो 10 मिल जाएंगे, हाँ, ब्रांड से रिलेटेड है कि ब्रांड सिर्फ 2 ही डीमॉल बना सकता है, एक फ्लैगशिप स्टोर होता है और एक डीमॉल होता है। लेकिन अब इनकी उसमें भी पॉलिसी चेंज हो गई है, अब वो सर्टिफाइड डीमॉल करते हैं, लेकिन अभी प्रॉपर पॉलिसी आई नहीं है, शायद अब सिर्फ एक ही अलाउ, ठीक है। तो ये केस स्टडी है आपके सामने, ठीक है। तो ये माज भाई हैं, ये भी कराची आए थे फैसलाबाद से दराज की लर्निंग करने के लिए, और इनकी एक अपनी शॉप है, इनकी एक ऑफलाइन शॉप है फैसलाबाद में। तो इन्होंने अपने जो ब्रांड के साथ ये ऑफलाइन काम कर रहे थे, इन्होंने ऑनलाइन इस सिस्टम को ये ऑनलाइन लेकर आए, ठीक है। तो माज भाई आ जाएं ऊपर, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो ये माज भाई हैं, ठीक है, इन्होंने 1.5 मिलियन की सेल की है। थोड़ा सा माज भाई गाइड कर दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? अच्छा, आपको जो साद भाई ने बताया कितने लोगों को समझ आ चुकी है अब तक ब्रांड हंटिंग की, और इसके अलावा जो होलसेल मॉडल है, थोड़ा सा स्टोर के बारे में बता दें। सही है। तो ये कुछ केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, कि कैसे मैंने अपने स्टोर को, कैसे फिज़िकल शॉप से मैं इसको ऑनलाइन दराज पे ले गया, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि हम मेरे वालिद साहब जो थे वो एक फ़िज़िकल शॉप रन कर रहे थे काफ़ी ब्रांड्स के साथ, ठीक है। उसमें से एक ब्रांड को हम जो है फ़िज़िकल उनके साथ पिच किया, ठीक है, उनको प्रॉपर बताया कि दराज पे ऐसे काम होता है। तो उन्होंने कहा यार हमें जो है सिर्फ दराज से कोई गर्ज नहीं है, आप हमें सिर्फ सेल ला के दो। तो हमने ये किया कि उनके साथ एक एग्रीमेंट किया, अथॉरिटी ली और सिंपली उनको दराज पे हम ले आए, ठीक है। हमारा ये काम था कि हम सिर्फ उनके साथ काम करते थे, ये कि उन सामान ख़रीदा, ठीक है, और उसके बाद जो है दराज पे आके अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो इसमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट लगी वो आप कह लें कि कोई 4 से 5 लाख हमने इन्वेस्ट किया इसके अंदर, और जो है अब तक हम जो रेवेन्यू अब तक जनरेट कर चुके हैं वो 1.5 मिलियन तक जनरेट कर चुके हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन था वो तकरीबन 10 to आप 15% ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने सबसे पहले जो है ब्रांड को हंट करना है। हंट करने के सबसे पहला मेन जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है उसके अंदर आपकी फ़िज़िकल अवेयरनेस के ऊपर, ठीक है। आप फ़िज़िकल जाके वहाँ से लेके आ सकते हैं अपने ब्रांड को। मेरा तरीका ये था कि फ़िज़िकल शॉप थी हमारी, ठीक है, और वहाँ से उसको ब्रांड को पिच किया, लेके आए दराज के ऊपर एक प्रॉपर हमने उसको लेके आए, ठीक है। उसके बाद दराज के ऊपर लिस्ट किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेल जनरेट करने लग गए, ठीक है। 4 से 5 मंथ हो गए स्टोर को, ठीक है, और इसका जो अब तक रेवेन्यू जनरेट हो चुका 1.5 मिलियन है,
ठीक है, कुछ छोटी सी केस स्टडी थी आपके सामने। और बेहतर ये है कि आप जो है होलसेल में काम करें। होलसेल में ये आपको साथ मैंने बताया कि काफ़ी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे उसके अंदर आपको पैकेजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और इसके अलावा जो आपको मेन थिंग आ जाती है ना, वो आपको एक बनी बनाई चीज़ जब आपको मिल जाती है ना, तो आपने सिर्फ ब्रांड को इधर उठा के फिजिकल शॉप से यहाँ पे आके लिस्ट कर देना और उसकी जो आप मार्केट है वो आपने ग्रैब कर लेनी है, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें आपको साथ मैंने बता दी हुई हैं और ये कुछ छोटी सी केस स्टडी थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। मास भाई के लिए तालियां तो हो जाए। 3 महीने में 1.5 मिलियन का इन्होंने रेवेन्यू किया और टोटल इनकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए थी उस टाइम पर, ठीक है। तो लेकिन ब्रांड के इनसे रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, तो आप भी इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके ब्रांड से अच्छे रिलेशन है तो आप भी उस ब्रांड को ऑनलाइन लाकर ये इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं पिछले हफ्ते, अच्छा कितने लोगों ने अब तक स्टोर क्रिएट कर लिए हैं, ज़रा हाथ उठाइएगा। स्टोर क्रिएशन हो गई है? काफ़ी सारे लोगों ने नहीं की। अच्छा, लिस्टिंग वगैरह कितने लोगों ने कर ली है? और ऑर्डर्स कितने लोगों के आ गए? अच्छा, ऑर्डर तो काफ़ी कम लोगों के हैं। अच्छा, एक लड़के से मैं मिला था पिछले हफ्ते, शायद इन भाई से मिला था, आइएगा आप ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे, खैरियत से हैं? आपका नाम सर? अब्दुल मुइस। तो ये अब्दुल मुइस भाई हैं, इनकी भी एक ऑफलाइन शॉप थी। ये इन्होंने दराज में पोटेंशियल देखा, ये आए यहाँ पे, इन्होंने सीखा और मेरे ख्याल से ये पिछले हफ्ते इन्होंने 70-80 ऑर्डर जनरेट कर लिए थे एक हफ्ते में। तो इनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। अच्छा, एक और भी है जिसको कल या परसों हमें कॉल आई थी, उसको 3 लाख रुपए का ऑर्डर आया था दराज पर। अगर वो यहाँ पे बैठा हुआ है कोई, ये भाई बैठे हुए हैं, आप भी आ जाएं सर ऊपर, इनके लिए भी तालियां हो जाए। तो ये थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं आप लोगों के साथ। देखें, आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपने अब तक लिस्टिंग नहीं की, स्टोर क्रिएशन नहीं की। ये मैं कोई इनको कहीं और से नहीं लाया, आप लोगों में से उठ के आए, आप ही की तरह इन्होंने भी फ़ी पे की और यहाँ पे ये बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। प्रोडक्ट भले आप ना बताएं, अपनी शॉप के बारे में बता दें, लिस्टिंग जो भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ से लर्निंग की हो, आपने जो बताया वो थोड़ा सा बता दें। अस्सलाम वालेकुम। मेरी ऑफलाइन शॉप थी जो मैं काफ़ी टाइम से चाह रहा था कि ऑनलाइन पे आ जाए, बट ये है कि कुछ कोई वो नहीं था, कोई विजन नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो फिर ये जमात की तरफ से जो इवेंट हुआ इसको मैंने ज्वाइन किया, इससे मेरी हेल्प भी बड़ी हुई, सर से गाइडेंस भी ली मैंने और उनकी हेल्प से अल्हम्दुलिल्लाह अभी 174 अप्रॉक्स ऑर्डर हो गए मेरे। रेवेन्यू तकरीबन मेरे ख्याल में 39-40,000 तकरीबन रेवेन्यू हो गया है। तो ये है कि आप खुद सर्च करें, हंट करें, ये कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आप लोगों को भी अचीव होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोइज़ भाई जो आपने गाइड किया लोगों को। अच्छा, इनके 174 ऑर्डर हो गए, मतलब कि डेली आपके 10 ऑर्डर तक आ रहे हैं ना। 10 ऑर्डर दराज पर बिल्कुल इजी है। ये मैं 10 ऑर्डर हमेशा कहते हैं ना हम लोग, या आप लोगों के लिए ही कहते हैं। 10 ऑर्डर आपको एल्गोरिदम ही जनरेट करके दे देता है, उसके बाद यही कि आपको उसको आगे पुश करना है। अभी ये भाई इन्होंने मार्केटिंग जो की ना वो यही की कि कहीं और पैसा नहीं लगाया, प्रोडक्ट इन्होंने कम रेट में दिया कस्टमर को, ठीक है। अभी ये प्रॉफिट मेरे ख्याल से हो रहा है, प्रॉफिट जी प्रॉफिट हो रहा है। मेरी तो अपनी प्रोडक्शन है तो इस वजह से मुझे इजी था प्रॉफिट, क्योंकि मैं होलसेल रेट पे उसको सेल कर रहा था और दराज पे कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा था। बट ये कि उस टाइम पे कॉम्पिटिटर 600 का सेल कर रहा था, तो मैंने 400 पे जाके सेल लगा दी। उसमें मेरे ऑर्डर लिमिट अनलिमिटेड आना शुरू हो गए। 174 से 1 वीक में हुआ है, क्योंकि मुझे खुद भी आइडिया नहीं था और मुझे खुद भी पता नहीं था कितना हैंडल हो सकेंगे। बट ये कि अल्लाह का शुक्र है कि वो आ भी गए और मैंने कंप्लीट भी कर दिया। अब ये कि मैंने अब वापस रेट बढ़ा दिया ताकि अब दराज भी प्रॉफिट कमाए, कि मेरे ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए, क्योंकि उसके 150 समथिंग और रिव्यूज़ थे, 20-25 रिव्यूज़ थे और 174 ऑर्डर्स थे। तो ये कि अब मैं उसके बराबर भी आ गया और अल्लाह का शुक्र है कि अभी टॉप पे भी मैं ही हूँ, वो बेचारा नीचे आ गया। माशाल्लाह, एक और जोरदार तालियां हो जाए मोइज़ भाई के लिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद वक्का हैं। बहुत खुशी हुई जब हम लोगों को बताते कि हमें इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं, तो लोग यकीन नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन अब पता नहीं इन्होंने शिप करवाया, ऑर्डर नहीं कर, यही आपको बताएंगे। नहीं, ऑर्डर आ गया लेकिन अभी क्रिएट नहीं कराया, क्योंकि दराज से अप्रूव नहीं हुआ। क्योंकि दराज जब ओके करेगा कि ये ऑर्डर कंफर्म है तो ही अप्रूव करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। कोई लाजिम बात है, इतना बड़ा ऑर्डर है, अगर रिटर्न आ गया या तो डिलीवरी फेल हो गई तो इतना बड़ा ऑर्डर वापसी आते हैं तो समझ लो पैकिंग की पूरी
ख़राब हो जाती है। इस वजह से जब तक अप्रूव नहीं होगा, जब तक हम नहीं ऑर्डर कर रहे हैं अभी तक, दराज इंशाल्लाह आज ही ओके कर देगा, इसके बाद ही अप्रूव हो जाएगा। चलें वकास भाई, वकास भाई के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखें, ऑनलाइन मार्केट में सबसे बड़ा मसला ये नहीं है, मसला है ही नहीं, पैसे आपके बन रहे होंगे, आप भी वकास भाई की तरह परेशान हो गए कि मैं शिप कैसे करवाऊँ ऑर्डर्स को। इतने ऑर्डर्स आते हैं और इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं कि लोग परेशान यही होते हैं कि यार अब ऑर्डर शिप करवाने की टेंशन होती है आपको। ये टेंशन नहीं होती कि जब ऑनलाइन में चल रहे होते हैं ना, तो आपको ये टेंशन नहीं होती कि ऑर्डर किस तरह आएगा, क्या होगा। ऑर्डर आपको टेंशन होगी सप्लाई चेन की, ऑर्डर शिप करवाने की, ये दो आपको बड़ी टेंशन होती है। ठीक है, बाकी अब हारिस भाई कंटिन्यू करेंगे और जो भी आपके सवालात हो फिर आप हारिस भाई से पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो दराज होलसेल का, साद भाई ने थोड़ा सा गाइड किया आप लोगों को। ये शुरू किस तरीके से हुआ थोड़ा सा इस पे गाइड कर देता हूँ मैं आपको। प्रोडक्ट हर जगह से प्रोडक्ट चल रहा था, प्रोडक्ट हंट हो रही है, प्रोडक्ट बेच रहे हैं लोग, कंपटीशन है उस हिसाब से। तो हम लोग जब दराज मॉल को देखते थे तो क्यूरियोसिटी होती थी कि यार ये लोग अच्छा बेच रहे हैं, नंबर्स भी उनके बेहतर होते थे, तो वो डी मॉल का टैग कैसे अचीव किया जाए। पहली क्लास में अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बताया था कि 2 तरीके हमने दराज मॉल लेने के, जिसमें से एक ट्रेडमार्क के थ्रू था कि प्रॉपर आपका ब्रांड हो, ट्रेडमार्क आपके नाम पे हो या आपके ब्रांड के नाम पे हो, पैकेजिंग आपकी हो, प्रोडक्ट लाइन में हमको 20+ SKU की दराज की रिक्वायरमेंट्स थी, ब्रांडिंग थी, स्टोर डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें थी। तो ये एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल या स्टार्ट लेने के लिए काफ़ी मुश्किल स्टेप है कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूं और एक पूरी कैटेगरी को, एक नई कैटेगरी को शुरू करूं, उस पर पैकेजिंग में इन्वेस्ट करूं, नहीं चली तो बहुत सारा रिस्क फैक्टर होता था। तो उसके बाद ये था कि दराज ने एक अपॉर्चुनिटी दी 2019 में, जब दराज मॉल लेने आया था तो इन्होंने ये ऑप्शन दिया कि भाई आप अगर किसी ब्रांड से ऑथराइजेशन ले लेते हैं, ऑथराइज सेलर हैं या ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप लोग डी मॉल पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ ब्रांड्स को पिच किया। शुरू में काफ़ी मुश्किल हुई, स्टार्ट में जब पहले ब्रांड को पिच किया बहुत मुश्किल हुई कि किस तरीके से करें, कोई बैकग्राउंड ही नहीं है दराज मॉल का, ब्रांड को क्या बोलें, किस तरीके से बोलें। एक नॉर्मल जो दुकानदार है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन ब्रांड बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसकी पूरी सेल्स की टीम बैठी हुई है। अब आप एज अ नॉर्मल पर्सन जा रहे हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं अपनी बात करूं तो मैं नॉर्मल स्टूडेंट था जब मैंने शुरू किया दराज को, तो अगर मैं अब बैठा हूँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो 40 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस लेके बंदा बैठा हुआ है, क्या बेच के आऊँगा मैं उसको। तो ये सारी चीज़ें लेकिन करने से हुआ, आहिस्ता 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 आहिस्ता। अगर मना कर देगा तो क्या हो गया, ठीक है। काफ़ी लोगों ने मना किया कि नहीं भाई ये है, वो डबल शाह वाली स्कीम, ये वो, लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते थे, लेकिन जिन्होंने भरोसा किया, ट्रस्ट किया, तो वो फिर एक से तकरीबन अभी मेरे पास 100+ ब्रांड हैं जिनको मैं सर्विसेज दे रहा हूँ या इसको इस मॉडल पे लेकर आया हूँ। तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मॉडल क्यों अच्छा है? ये मॉडल इसलिए अच्छा है कि रिस्क फ्री है। एक ब्रांड है जिसकी अगर पहले से वो दराज पे भी है, आपने सेल्स देख ली, चाहे वो डी मॉल नहीं है, लोकल बिक रहा हो, या तो वो अगर डी मॉल भी और अच्छा नहीं बेच रहा, आपको लगता है कि आप अच्छा बेच सकते हो, तो आप उसको पिच कर लो कि भाई आपकी करंट सेल्स ये हैं, आपकी कैटेगरी में इतना पोटेंशियल है, मैं आपको अब स्केल कर सकता हूँ। या तो तीसरी बिल्कुल ये बात है कि वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता ऑनलाइन में, ऑफलाइन की बहुत तगड़ी सेल है, ये स्पेसिफिक रीजन में होता है, वो पंजाब में होता है, वो पेशावर में होता है, वो कराची का ब्रांड है, आप उसको ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की विजिबिलिटी दे सकते हो। तो ये कुछ फैक्टर थे और रिस्क फ्री है। एक बंदा एक प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करता है, ठीक है,
और एक बंदा एक ब्रांड पे इन्वेस्ट करता है। ब्रांड से फ़ायदा क्या क्या है? ब्रांड से डीमॉल मिल रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी हाई है, ऑलरेडी मार्केट में वो प्रोडक्ट बिक रहे हैं जो कि आपने सिर्फ लेके लगाने। हाँ, मार्जिन आपके प्रॉफिट के जो होते हैं वो कम होते हैं। ब्रांड्स जो हैं वो आपको हद से हद जो अलाउ करते हैं वो 10 से 12-15% नेट पे बात आती है। आप उस तरीके से जैसे प्रोडक्ट पे लोग प्रॉफिट कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरर जो कमा रहे होते हैं, उस हिसाब से आप इतना मार्जिन नहीं ले सकते जितना होलसेल में। ठीक है, तो अब थोड़ा सा तरीके पे आते हैं कि भाई किस तरीके से ब्रांड ढूंढना है, किस तरीके का ब्रांड होना चाहिए, क्या पूरा तरीक़ेकार है, इसको एक नज़र देख लेते हैं। दराज के स्टैट्स हैं लास्ट ईयर के, 2500 प्लस दराज मॉल के स्टोर हैं जो दराज पे लाइव हैं इस वक्त। ठीक है, कमोपेश चलता रहता है, जो लोग नहीं कर रहे होते परफॉर्मेंस प्रॉपरली उनको हटा दिया जाता है, नए लोग आ जाते हैं, एक ये नंबर मेंटेन है। होलसेल के बारे में हम सब जानते हैं नॉर्मली क्या होता है। ठीक है जी, और दराज होलसेल को मैंने जो नाम दिया वो ये दिया है कि भाई ईजीएस्ट वे है दराज मॉल लेने के लिए। अच्छा, तरीक़ेकार क्या है? ब्रांड ढूंढना है, अप्रोच करनी है ब्रांड को, अपने मार्जिन्स देखने और अथॉरिटी लेटर लेना है और लॉन्च कर देना है। सिंपल से स्टेप है। ठीक है, हंट कैसे किया जा सकता है? दराज पे रहते हुए किया जा सकता है, ऑफलाइन मार्केट में किया जा सकता है। मैं पर्सनली बहुत सारे स्टोर्स घूमा हूँ, इम्तियाज इस नियत से जाता था कि यार ब्रांड देखने जा रहा हूँ। ठीक है, जो ब्रांड वहाँ पे पोजीशन हुआ है उसको मैं अगर देखूंगा कि अगर उसको जाके फिर मैं सर्च करता था। एक कैटेगरी मैंने नोट डाउन की, लेट सपोज पेट्स की फूड्स में की। ठीक है, मैं चला गया वहाँ पे, इम्तियाज़ में घूम रहा हूँ, आज कल नाहिद जा रहा हूँ, परसों चेस जा रहा हूँ। मेरी अपनी वो थी, मुझे स्टार्ट में केस स्टडी बनानी थी कि भाई ढूंढा किस तरीके से जाता है। एक दो मिल गया, जिस तरीके से आपने मास की सुनी कि वालिद साहब के पहले से कॉन्टेक्स्ट थे, लेकिन मी एज अ फ्रेश पर्सन कैसे ढूंढ के लेकर आऊँगा ब्रांड को। तो ऑफलाइन मार्केट को मैंने इस तरीके से टेस्ट किया कि जो डिपार्टमेंट स्टोर थे, जो अलग अलग जगहों पर नॉर्मल अच्छे अच्छे स्टोर्स थे जहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं, वहाँ पर जाके देखा। ठीक है, तो उसमें इस तरीके से राइट डाउन करके हम लोग लेकर आते थे। लेट सपोज 20 ब्रांड दिखे, 19 ब्रांड दिखे, उसको आके चेक किया। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन पहले से भी होते हैं, और कुछ एक आध ऐसा मिलता था कि यार गैप नज़र आ रहा है, ठीक है इसको अप्रोच करनी है। और ऐसा भी होता था कि अप्रोच कर रहे हैं, ब्रांड अप्रूव नहीं कर रहा है। ऐसा थोड़ी है कि आपको मिल गया, आपने बोला वेल एंड गुड है, आपने अप्रोच की और उसने यस कर दी, ऐसा भी नहीं है। तो इंटरनल दराज पे रह के किस तरह करना है वो देख लेते हैं। ऑफलाइन का ये तरीक़ेकार है। फिर ऑनलाइन में फेसबुक वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अब क्या कहते हैं, मैं साथ साथ आप लोगों को चीज़ें दिखा देता हूँ। किसी को याद है हमने प्रोडक्ट हंट की थी हेयर फाइबर, अब ये एक नॉर्मल प्रोडक्ट थी, हमने देखा था स्टैट्स अच्छे थे, अब हमारा दिल आ गया इस पे। और इसमें मुझे ये चीज़ नज़र आई थी जब मैंने देखा था कि भाई कोई दराज मॉल का सेलर नहीं है। ठीक है, और अब मैं अगर यहाँ पे ये एक अजम्पशन करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे डी मॉल लेके आ जाता हूँ, जो टॉप सेल्स कर रहे थे लोग, उनसे तो मैं बेहतर ही कर लूँगा, क्योंकि नंबर 1 पे डायरेक्ट पोजिशनिंग होगी। और ब्रांड से जब लेकर आऊँगा माल, तो पैसे भी जाहिर सी बात है कम से कम मिलेंगे। मार्जिन जो 3rd% के होते हैं, 2nd%, 3rd%, वो सारे कट ऑफ हो जाते हैं। डायरेक्ट आपकी B2B हो जाती है, ब्रांड से आपकी सोर्सिंग आ रही होती है। तो अब लेट सपोज ये एक ब्रांड है, जो कि टॉपिक इसका नाम है, इसको हम सर्च करेंगे फेसबुक पे कि भाई ये यहाँ का है, कहाँ का है। अभी तो एक नॉर्मल प्रोडक्ट नज़र आ रही है मुझे, अब इसको सर्च कर लेते हैं नॉर्मली कि भाई ये क्या कह रहा है। इसकी वेबसाइट भी है, दूसरी भी वेबसाइट मिल गई। और कंसिडर करना है पीके, इसका जो वो है आपका क्या कहते हैं डोमेन, वो .pk लगा हुआ है। तो ये और ज़्यादा आसानी है। अभी हम देखेंगे फ़र्क कि क्या क्या हमको इसमें पता चल रहा है। 3-4 वेबसाइट्स मैंने खोल ली जहाँ पे अवेलेबल है। अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, हमने लिस्टिंग करते हुए भी देखा था। फेसबुक पे भी मिल गया। वेरीफाइड है, बड़ा ब्रांड है।
अभी ये हम सपोज कर रहे हैं कि इंटरनल दराज से हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने नॉर्मल प्रोडक्ट को देखा था, छानबीन की थी, हमको एक प्रोडक्ट समझ में आई थी, उसी प्रोडक्ट को हम नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा रहे हैं कि अगर हम उसका ब्रांड देखें तो अब तो ये हो गया कि एक ब्रांड नज़र आ गया है मुझे, ठीक है, अगला भी ब्रांड मिल गया सजेशन में, खुद ही ऑटोमेटिक दराज आपको ऑटोमेटिक देगा। दराज का फेसबुक का एल्गोरिथम ऐसा है कि आपने इंटरेस्ट कर दिया, चलते फिरते भी ऐड आएंगे आपको, फिर आप फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में भी सर्च कर सकते हैं कीवर्ड डाल के कि कौन कौन से जो ब्रांड्स हैं जिन्होंने ऐड लगाई हुई वो नज़र आ जाएंगे। तो अभी एक ब्रांड नज़र आ गया जो कि अच्छा चल रहा है आजकल, अच्छी मार्केट में काम कर रहा है ये, इसको भी सर्च कर लेंगे कि भाई दराज पे है या नहीं है। ये एक और ब्रांड नज़र आ गया मुझे। अगर मैंने ये सोच लिया कि अभी मुझे इस कैटेगरी में काम करना है तो मैं रैंडम आप लोगों के सामने एक नॉर्मल उस ब्रांड का नाम लिखा, अगला ब्रांड पता चल गया इसका नाम बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। 3 हो गए। और मज़ीद मैं जितना डिटेलिंग में जाऊंगा उतनी चीज़ें मुझे दिखती जाएंगी और मज़ीद, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि यार मेरी मनपसंद चीज़ मुझे मिल गई है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। फेसबुक पे भी मैं ढूंढ लेता हूँ कि शायद कोई .pk वाला पेज हो जाए। वेरीफाइड वाला मैंने खोल लिया। अब ना अप्रोच करने के लिए 2 से 3 चीज़ें चाहिए। क्या क्या चाहिए भाई? ईमेल चाहिए या फ़ोन नंबर चाहिए, और कोई तरीक़ेकार नहीं है आपके पास रब्ता करने के लिए। तो अब ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इसको इंटरनेशनल ब्रांड है ये, जिस तरीके की इसकी ब्रांडिंग है, और यहाँ पे इसका जो फ़ोन नंबर है और जो एड्रेस है वो बाहर का है। तो आप अभी एज अ नॉर्मल सेलर इतने बड़े नहीं हुए हैं कि भाई हम डायरेक्ट यहाँ से बैठ के, अगर ये लेट सपोज यूके का ब्रांड है, इसको मैं कांटेक्ट करूँ कि हाँ भाई इन्वेंट्री मुझे चाहिए और मैं पूरी प्लेसमेंट लेके आऊँ उसको, तो मैं भी उतना बड़ा मेरे पास बजट नहीं है, उस हिसाब से मैं काम नहीं कर सकता। तो अभी मैं जो हंड करूँगा, अगर किसी के पास है सिस्टम बना हुआ है, वो बाहर से ला सकता है कि कोई दुबई का ब्रांड है, कोई तुर्की का ब्रांड है, तो वो करे, बिल्कुल कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अभी हम एज अ सपोज कर रहे हैं कि अभी हम नॉर्मल छोटे छोटे सेलर्स हैं, और आसानी जिसमें है वो हम देखेंगे कि भाई हमको पाकिस्तानी नंबर ज़रूरी है, या ईमेल हो, या वो मेड इन इतना हो कि वो अगर बाहर का भी ब्रांड है ना, तो लेट सपोज उसका कोई सोल डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोई उसका यूनिट लगा हुआ यहाँ पे, या क्या कहते हैं यहाँ पे वो आ रहा हो ऑलरेडी, तो हम उस पर्सन से डायरेक्ट हो जाएंगे। एक तो हो गया ब्रांड, ठीक है, ब्रांड है बाहर का, पाकिस्तान में कोई उसको लीड कर रहा है सिंगल पर्सन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, तो आप उससे रब्ता कर लेंगे इन्वेंट्री वगैरह के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आसानी हो जाएगी। तो अभी तो ये मुझे यहाँ से ये पता चला कि भाई ये बाहर का नंबर है और ये ब्रांड बाहर का है, इसकी प्रोडक्ट लाइन जो है वो काफ़ी अच्छी है। शॉप पे जाके चेक कर लेते हैं कि भाई ये बेच क्या क्या रहा है। हमने तो अभी एक प्रोडक्ट देखी थी, क्या पता कोई और 4-5 प्रोडक्ट्स हों जो बहुत अच्छी बिक्री हों। हेयर एसेसरीज से ही रिलेटेड इसकी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट लाइन अच्छी है और डॉलर में पैसे हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, अब हमने इसको सर्च किया था पाकिस्तान पे रख के, पाकिस्तान के नाम पे भी एक पेज आया है, 2 पेज आ गए हैं, इसको चेक कर लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं एक पेज पे आया हूँ, लेकिन इसने वेबसाइट दी हुई है और कोई डिटेल नहीं दी हुई, ईमेल, फ़ोन नंबर और समथिंग, जिसका मुझे अभी फ़िलहाल मैं जो ढूंढ रहा हूँ। तो मैं इसकी वेबसाइट एक नज़र देख लेता हूँ कि क्या बेच रहा है। वेबसाइट कोई लोकल पर्सन ही है। अच्छा जी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ़ोन नंबर फेसबुक से नहीं मिल रहा, लेकिन ये देखें ये मिल गया बेहतरीन व्हाट्सअप नंबर आपको। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये कोई ऐसा नॉर्मल पर्सन होगा, इसके पास आपको ऑथोराइजेशन लेटर देने के लिए वो नहीं होगी, ये कोई लेजिट बंदा नहीं है, ब्रांड नहीं होगा, कोई सोलो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा, ऐसी चलता फिरता बंदा होगा जिसको माल मिल रहा है और ये उसको रिप्रेजेंट करके बेच रहा है। तो इस केस में इस नंबर का हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, हमको ऑथेंटिक बंदा चाहिए, आखिर तक बिल्कुल एंड स्टेप पे जाना है, जो बंदा हमको ऑथोराइजेशन दे सके, वरना कोई फ़ायदा नहीं है हमका। और अब अगर बात करें कि जिस तरीके से कुछ लोगों के सवाल थे कि भाई सोर्सिंग में इशू आ रहा है, तो अब इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग अगर मैं इस पर्सन से रेट लूँगा बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा, और यही प्रोडक्ट के रेट में सदर से या पता करके लूँगा तो बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। एग्जाम्पल है, कई प्रोडक्ट में नहीं होता जो कि लोकल मार्केट की प्रोडक्ट होती हैं, लेकिन अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो उसको आप इस तरीके से, हमने सोर्सिंग में देखा था कि ब्रांड से हम डायरेक्ट माल ले सकते हैं। उसके कुछ फ़ायदे हैं, जिस तरीके से सप्लाई चेन सॉर्टेड होती है, प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं हो रही होती, नॉर्मली अवेलेबिलिटी होती है उसकी। तो ये एक नंबर मिल गया मुझे। और एक और पेज है,
इसके लाइक उससे ज़्यादा बेहतर हैं, और इसने मुझे मेरे पसंद की डिटेल दी हुई है। क्लिफ्टन कराची में ये मौजूद है और इसका फ़ोन नंबर मौजूद है और इसकी भी वेबसाइट है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है जी। अभी अगर तो मैं पहले दराज पे रिसर्च करके आया हूँ, ये प्रोडक्ट मैंने देख ली है, लेकिन अभी लेट सपोज आप नॉर्मल जिस तरीके से हमने ये शुरू किया था, यहाँ से ब्रांड उठाना शुरू करते हैं। अभी जैसे दाढ़ी मूंछ आया था और दूसरे ब्रांड्स आए थे, तो फिर उसको आपने दराज पे चेक करना है कि भाई क्या सेल है, वो प्रोडक्ट बिक्री है नहीं बिक्री। ऐसा नहीं है कि कोई आप रैंडम आइटम ले आए जो कि उसकी दराज पे कोई हिस्ट्री नहीं है। शुरू में आप थोड़ा सा सेफ रहना है, बाद में एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, थोड़ा हाथ सेट हो जाए, थोड़ी सी सेल्स देख लें, थोड़ा सा दराज को सीख लें कि भाई किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो उसके बाद फिर कोई ऐसा नॉर्मल सा ब्रांड उठा के आप टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन शुरू में यही करना है कि जिसकी सेल्स हो। अब मैं अगर इस ब्रांड को लेकर आ रहा हूँ तो मैं श्योर हूँ कि हाँ भाई एक प्रोडक्ट जो है वो मुझे अच्छे खासे पैसे बना के दे देगी। इसकी भी वेबसाइट आ गई और इसने क्या कहते हैं नंबर वगैरह देख लेते हैं, कोई डिटेलिंग शेयर की हुई नहीं की हुई। वेबसाइट पे तो नंबर नहीं है इसका, बाहर का ही नंबर है, वेबसाइट इसने बाहर की लगाई हुई है अपने साथ, लेकिन ये इस पर्सन का यहाँ से व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि अब इसको अगर हम नॉर्मली अप्रोच करते हैं, ये देखें इससे बात की गई है, ये इसका नंबर था, नॉर्मली इसको वॉइस नोट में बात बताई गई है कि भाई इस तरीके से चाहिए, इसका जामने से जवाब आ गया। हम लोगों का फ़िलहाल इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बात की थी। तो थैंक यू फॉर योर टेक्स्ट, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर कंपनी डिटेल्स। देखें क्या मांगा सामने से, फ़ौरन एज अ रैंडम गए थे, कंपनी डिटेल मांगी। जिस तरीके से साथ ने बोला कि आपको ऑथराइजेशन जो मिलेगी वो कंपनी टू कंपनी मिलेगी, आप जाके अपने आप को पर्सनली शो करेंगे, तो अगर वो ब्रांड दे भी देगा कि आपके ताया हैं, चाचा हैं, मामा हैं, लेकिन वो दराज में एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, कंपनी ही एक्सेप्ट होगी, क्योंकि दराज मॉल की बेसिक सी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। क्लियर है? तो अब यहाँ पे इस शख्स ने ये पूछ लिया, अगर अब मुझे इंटरेस्ट है तो मैं और डिटेलिंग में बात करूँगा, प्राइस लिस्ट लूँगा इससे। अगला स्टेप क्या होगा, फ़ौरन से प्राइस लिस्ट मांगनी है। हाँ, ऑथराइजेशन चाहिए, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेनली मुझे कॉस्टिंग चाहिए, जिससे मैं अपने आप को अपने मार्जिन देखूँगा कि लेट सपोज दराज पे प्रोडक्ट बिक्री है 999 की और ये मुझे देता है समथिंग 650 की, सही है, और मैं 999 की बेचता हूँ अगर, तो मुझे क्या मार्जिन मिल रहे हैं। मिनिमम मैं बोलूँ अगर आपको 15% नेट बचना चाहिए। और अच्छे केसेस में लेट सपोज कि पेशावर का कोई ब्रांड है, पठान भाई चला रहे हैं, या कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, पठान नॉर्मली होते हैं पेशावर में बैठे हुए होते हैं, बेहतरीन किस्म के ब्रांड उनके पास होते हैं, उन केसेस में आपको 30% मैंने काम किया है, तकरीबन 35% 40% ग्रॉस में भी वो दे देते हैं आपको, कि कोई उनको फिक्र ही नहीं होती। बाज़ औक़ात ब्रांड मल्टीनेशनल लेवल पे होता है, जिस तरीके से मैंने एग्जांपल दी थी कि सेल्स के बंदे हैं, उनकी पूरी टीम है, हर चीज़ में उनको चल होती है कि भाई ये प्राइसिंग इस तरीके से रहेगी, हमारी मार्केट मेंटेन करनी है। तो उस केसेस में आप फिर 10 से 12% से ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाते, उसमें आपको दराज का कमीशन, अपनी पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें निकालने के बाद एक जो नॉर्मली होलसेल के अंदर प्रॉफिट होता है वो 10 से 15% के अंदर ही होता है। तो एक हमने ये एग्जाम्पल देख ली कि भाई हमने इसको मैसेज कर दिया और नॉर्मल देखें जवाब आया, डिटेल इसने मांगी। अब मज़ीद मैं और बात करूंगा, अगर तो मैं समझता हूं कि मैं मुलाकात करके और अच्छी बात कर सकता हूं तो मैं मुलाकात का टाइम ले लूंगा इससे और इसके ऑफिस को विज़िट करके इसको अपनी बात कन्वे कर दूंगा। कुछ लोग होते हैं फ़ोन पे झिझकते हैं, बात नहीं की जाती कि यार फेस टू फेस बेहतर हो जाएगा। तो इट्स अप टू यू है कि किस तरीके से बात करनी है। ये पेज था जो हमने फेसबुक पे देखा, इसमें से हमने नंबर लिया, नंबर से हमने व्हाट्सअप किया। 2-3 लोगों को भी कर सकते हैं। मैंने कहाँ से फाइनल किया भाई, मुझे पे लगा कि यार इसके जो लाइक्स हैं, जो इसकी फॉलोइंग है, ये ऑथेंटिक लग रही है, वो बिल्कुल कोई लोकल सा बंदा था, उससे भी आप सलाम दुआ कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये बात यहाँ पे आ गई, ख़त्म हो गई कि भाई हमने नॉर्मली एक ब्रांड को देख लिया जिसको हमने इंटरनली दराज से सर्च किया था, कैटेगरी में घूम रहे थे, प्रोडक्ट लाइन समझ में आई, हमने बोला बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब चलते हैं हम कि नॉर्मली अगला जो हमारा ऑप्शन है कि हम कोई ऑनलाइन सर्च करें। ऑफलाइन तो नॉर्मली ये है कि आपने देखा कोई चीज़ बिक रही है ऑफलाइन मार्केट में, आपको लगता है कि समझ में आ रही है ये चीज़ बिकने वाली है, लोग नॉर्मली सेल हो रहा है ऑफलाइन में, तो आप उसको लेकर आ सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि भाई कोई अब ना दराज पे देखा मैंने,
ना नॉर्मल मैंने कहीं और देखा। अब मैं सर्च करने निकला हूँ, मुझे जो सिर्फ एक चीज़ दिमाग में क्लियर है वो ये है कि भाई हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड हो, ठीक है। तो अब सर्च करते हैं नॉर्मली, ऐसी रैंडम फेसबुक पे चलते हैं और मैं एक वर्ड लिख देता हूँ, हेल्थ एंड केयर हो सकता है, हेयर केयर हो सकता है, और क्या हो सकता है। तो एक नॉर्मल सा वर्ड लिखते हैं केयर, ठीक है। सर्च कर लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। अच्छा जी, पहला रिजल्ट ये आ गया, दूसरा रिजल्ट ये आ गया, तीसरा रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा, कोई और पेजेस में चले जाते हैं। थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब इसको हेयर केयर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, जब तक ये रिजल्ट देख लेते हैं। केयर पे आए, अगेन इंटरनेशनल चीज़ मिली है, ग्लोबल पॉवर्टी को कम कर रहा है, एम्पावरमेंट गर्ल्स एंड वुमेन्स, चैरिटी बेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, किसी काम का नहीं है हमारे, क्लियर कर देते हैं। केयर कॉस्मेटिक आ गया, कितने लोग जानते हैं इस ब्रांड को? ठीक है, ये तकरीबन काफ़ी पुराना ब्रांड है, इसको देख लेते हैं। अभी एक नज़र पड़ गई इस पर, इसको रखते हैं बात के लिए। यहाँ पे हिंदी लिखी हुई है और इंडिया का कोड आ रहा है मैसेज पे, तो इंडिया से राब्ते मुमकिन नहीं है हमारे, हम किसी भी सूरत में यहाँ पे माल नहीं मंगवा सकते। जो भी अगर मसले मसाइल हैं काफ़ी सारे, तो इंडिया को साइड पे कर देते हैं। ये कोई सर्विस बेस है, डॉक्टर साहब हैं, काम के नहीं है हमारे, हटा देते हैं। ये भी कोई डॉक्टर साहब हैं। ये भी बाहर का है। अब ये पाकिस्तानी ब्रांड है, डार्क स्पॉट्स रिमूव करने की क्रीम है, सारी चीज़ें। लेकिन अब ये इंडियन एक्टर आ गया, तो ये कंफर्मेशन लेनी है पहले, बात करने से पहले देख लेना है कि भाई किस तरीके का है, क्या है। नंबर पाकिस्तानी है, बात की जा सकती है। फ़िलहाल अभी हम हटा देते हैं, लेकिन अगर कोई देख रहा हो तो उस तरीके से सॉर्टिंग कर ले कि भाई अगर बिल्कुल पाकिस्तान में अवेलेबल हो प्रोडक्ट लाइन तो ही हाथ लगाया जाए इसको। अब ये मिला एक बेहतरीन ब्रांड, थोड़ी सी मदद गूगल की भी ले लेते हैं। अच्छा जी, ये ब्रांड अगर मिला है हमको तो इसको हम दराज पे क्रॉस चेक कर लेते हैं कि पहले से अवेलेबल है या नहीं है। केयर पे रख के मैंने सर्च किया है, एक फ्लैगशिप स्टोर दिखा है, बाकी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। दराज आपको ये साइट पे भी दिखा रहा होता है कि कौन कौन से इसमें ब्रांड्स हैं। ये देखें,
ब्रांड्स में लाइफ बॉय, डव, हिमानी हर्बल्स, सेंसोडाइन, बायो एक्वा, ठीक है। तो यहाँ से भी एक नज़र मार सकते हैं कि आपका ब्रांड यहाँ पे है या नहीं है इस पेज पे। फ़िल्टर आउट करने का एक और ऑप्शन ये कि डी मॉल का टैग लगा दें तो वो पता चल जाएगा कि ब्रांड एग्जिस्ट है या नहीं है। ये एक ही केयर आया जा रहा है, इसको देख लेते हैं क्या बेच रहा है केयर के नाम से फ्लैगशिप स्टोर है, लेकिन ये कोई और डिफरेंट ब्रांड है, किचन एसेसरीज का ब्रांड है। अब देखें ब्रांड ये भी है, लेकिन ये हमारी जेब से बाहर हो जाएगा, एक गीज़र आएगा जितना हमारा बजट होगा। तो हमको इस तरीके से रहना है, जो बास्केट साइज़ है हमने डिस्कस किए हुए उस हिसाब से रहना है। प्रोडक्ट डेली यूजेज वाली सारी चीज़ें उस हिसाब से टारगेट करनी है। इन सारी प्रोडक्ट्स में शिपिंग का मसला, बहुत सारे दीगर मसले हैं, लेकिन इसका कीवर्ड ये था तो ये सामने आ गया, लेकिन ये हमारा टारगेट ब्रांड नहीं है। लेकिन हमको पता चल गया कि भाई ये भी ब्रांड है और ये सेल कर रहा है, तो अब इसको साइड पे कर देते हैं। हमारा जो पेज का नाम है वो केयर कॉस्मेटिक है। अब हम केयर कॉस्मेटिक को ट्राई कर लेते हैं भाई। अगेन कोई रिजल्ट एज सच मुझे केयर से रिलेटेड नहीं दिख रहा। डी मॉल का टैग मैंने वापस लगा दिया कि अगर कोई हो कोने खांजे में तो सामने आ जाए। बायो एक्वा आ गया और दीगर ब्रांड्स आ गए, लेकिन केयर नहीं नज़र आ रहा। और कुछ टाइप करके देख लेते हैं केयर के साथ। केयर की क्रीम टेस्ट कर लेते हैं। केयर की प्रोडक्ट नज़र आई है, लेकिन दराज मॉल पे नहीं बिक रही है, सिंगल बिक रही है। ये भी सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि नज़र आना शुरू हुई हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं डी मॉल नहीं है। डी मॉल का फ़िल्टर कर लेता हूँ ताकि कंफर्मेशन मिल जाए कि भाई दराज मॉल पे है या नहीं है। नहीं नज़र आ रहा भाई, एक ट्राई और कर लेते हैं। असद ट्रेडर कोई बेच रहा है, लोकल सेलर है, एक नज़र मार लेते हैं क्या बेच रहा है। सारा ही केयर का आइटम बेच रहा है। अक्सर औकात ऐसे होते हैं, कोई दुकानदार होता है, कोई होलसेलर होता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो खुद सेल कर रहा होता है। तो उस केसेस में कंपटीशन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो मार्जिन्स पे बात आ जाती है। फिर उसको भी वही रेट मिल रहे होते हैं, आपको भी वही मिल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले आने से पहले देख लेनी है। रैंडम प्रोडक्ट्स बेच रहा है, इसका कोई वो नहीं है, जो चीज़ मिली इसने डाल दी है। खैर वाली है, इससे कोई मसला नहीं है हमको। और देख लेते हैं हम। ठीक है भाई, काफ़ी हद तक देख लिया मैंने, नहीं नज़र आ रहा। अगर होगा भी तो वो डेड होगा स्टोर, हो सकता है हो, वो जब आप ब्रांड से रब्ता करेंगे तो वो कंफर्म कर दे। तो अभी तक हमको नज़र नहीं आया। और
जो ब्रांड है वो हमने नॉर्मली मार्केट में देखा हुआ है, बिक रहा होता है, अच्छी चीज़ें हैं इसकी हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। वेबसाइट ऑफ है इसकी। नॉर्मली ये सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, हर नॉर्मल जनरल स्टोर्स पे अवेलेबल होता है, हनी लोशन। ठीक है जी, तो मुझे ये समझ में आता है कि भाई ये नॉर्मल जो इसके नॉर्मल प्रोडक्ट हैं वो 200 से 300 400 के दरमियान है। हेल्थ एंड ब्यूटी कैटेगरी है, बेहतरीन चलने वाली कैटेगरी है, और एक ब्रांड ऐसा है जो मेड इन पाकिस्तान है। और हर तरीके से मुझे अभी तक ये समझ में आ रहा है। आप लोगों को आ रहा है किसी को कोई मसला लग रहा हो इस ब्रांड में तो छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी तक कोई मसला तो नहीं है। नॉर्मल रैंडम अगर मैं कीवर्ड बोलूँ तो अगर मेरे पास एक कैटेगरी माइंड में होनी चाहिए कि भाई कहाँ जाना है, क्या करना है, तो उस हिसाब से आप सर्च करेंगे। रैंडम हेल्थ केयर हो गया, हेयर केयर हो गया, हेल्थ एंड ब्यूटी हो गई, डिफरेंट आप सर्च करते जाएंगे, चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। अभी हमने गूगल भी किया है तो नॉर्मल यहाँ पे भी क्या कहते हैं, ये ब्रांड्स की लिस्ट देता चला जाएगा, जितने बोलते जाएंगे इतने बताता जाएगा। फिर नॉर्मल इंस्टाग्राम है, छोटे मोटे जो बिजनेसेस होते हैं वो वहाँ पे होते हैं। तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ से आपने ढूंढने हैं। तो ये एक समझ में आ रहा है कि भाई एक ब्रांड है जो हम इसको देख सकते हैं। केयर से हमने सलाम दुआ करके एक कंपनी प्रोफाइल ले ली कि भाई हमको बच्चों को पढ़ाना है। सीईओ का मैसेज आप लोगों के लिए, और कंपनी की मज़ीद डिटेलिंग है। अब इसकी जो कंपनी है वो देखें, ये है कॉस्टलैब प्राइवेट लिमिटेड, और केयर इसके ब्रांड का नेम है। तो जो लोगों को कंसर्न होता है कि भाई कंपनी अलग है, ब्रांड नेम अलग है, तो वो होता है मोस्टली हर जगहों पे। मदर कंपनी जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है बैक एंड पे। फैक्ट्री के विजिट्स हैं, अब प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, एक एक प्रोडक्ट को मैं नॉर्मली जाके सर्च कर सकता हूँ। अगर तो इस ब्रांड के नहीं तो बहुत सारे और दीगर ब्रांड्स के, भाई विंटर क्रीम समथिंग, पेट्रोलियम जेली, हेयर रिमूवल क्रीम, डिफरेंट एसक्यू के रिजल्ट्स में देख सकता हूँ। जहाँ मुझे लगे कि मैं 5-6 एसक्यू ऐसे हैं जो बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे, और 5-6 ऐसे लगे मुझे जो कि एवरेज देंगे, और ऐसा लगे कि यार 5-6 बिल्कुल नहीं चलेंगे, तो मैं यस कर दूंगा उसको। क्योंकि जो 10-12 से मैं सेल मेंटेन करूंगा वो एक अच्छा नंबर में मेंटेन कर लूँगा। कुछ ज़ाहिर सी बात है, जब आप ब्रांड को लेकर आते हो तो ऐसा नहीं है कि हर प्रोडक्ट ही चल रहा हो। अब जैसे इसका लोशन है वो सीजनल प्रोडक्ट है कि सर्दी में उसकी डिमांड बढ़ेगी फिर ख़त्म हो जाएगी, नॉर्मल गर्मियों में वो नहीं बिकेगा। गर्मियों के लिए इसके पास सोप है, बेबी की पूरी लाइन है। अभी देख लेते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इसके पास। कोल्ड क्रीम आ गई, अब कोल्ड क्रीम सर्दियों का आइटम है। ठीक है जी, ब्लीच आ गया, केयर सिल्क करके क्रीम है, हेयर क्रीम आ गई, नेल पॉलिश रिमूवर आ गया। ये एक एक प्रोडक्ट अपने आप में विनिंग प्रोडक्ट है। मतलब लोग प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं कि नेल पॉलिश रिमूवर, तो आपको ब्रांड फ्री फंड में ये प्रोडक्ट्स दे रहा है। हील क्रीम आ गई, मसला एक चलने वाली प्रोडक्ट्स है, आप नॉर्मल इसको सर्च कर सकते हैं। पेट्रोलियम जेली आ गई, ऑयल्स में कोकोनट ऑयल आ गया, ऑलिव ऑयल आ गया, तो ये, और फिर ग्रेसलिन आ गई, अब बच्चों में आ गई। तो हर तरीके से ये ब्रांड विन विन है कि इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट्स लेके बैठा हुआ है। बेबी फीडर आ गई इसके पास। ठीक है जी, ये इस तरीके से सोप आ गए, फिर ये शैम्पू के शाशे दे दिए इसने, कुछ भी नहीं छोड़ा इसने, पाउडर आ गए, और इसने आखिर में फ़ोन नंबर भी दे दिए कि रब्ता कर लें। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर बात करें कि भाई इतना पुराना ब्रांड है, 30-35 साल से तो उसकी वो चलता हुआ आ रही है, तो अभी तक ये दराज पे क्यों नहीं आया? कोई अगर वजह बताए मुझे, या अगर आप लोगों के दिमाग में हो कि यार घर जाके इससे रब्ता करते हैं। ठीक है जी सर, सही है। क्या मुश्किल है? ब्रांड सारे डॉक्यूमेंट्स देगा सर आपको। ऑब्जेक्शन तब आते हैं जब आप इंडिविजुअली कोई चीज़ बेच रहे हो मार्केट से लेके, आप ब्रांडेड आइटम बेच रहे हैं।
ठीक है। और कोई? आपको लगता है आपको पिच करना चाहिए इसको? और कोई? जी, अच्छा जी। अब हमको हर तरीके से बेहतर लगा कि प्रोडक्ट लाइन भी बेहतरीन है, जो इसके SQ की ब्रैकेट है वो भी बहुत बेहतरीन है, ख़वातीन में बहुत मशहूर है, पहले से चल रहा है, ऑफलाइन सेल्स बहुत तगड़ी हैं। क्या मसला है? मसला ये है कि इसका स्टोर बनाया था मैंने ही इसके साथ इशू ये आया, फेस जो किया, केस स्टडी है एक प्रॉपर, कि ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये FMGC कहलाती हैं, ठीक है। इस पे EMRP छपी हुई होती है गवर्नमेंट की तरफ से। केयर की प्राइस लिस्ट है, लेट सपोज हेयर लोशन की कॉस्ट है 30 रुपये, उस पर प्राइस छपी हुई है 45 रुपये एग्जाम्पल के लिए। अब वो 30 रुपये को आप अपने कैलकुलेटर में डालेंगे और 45 रुपये को डालेंगे, हेल्थ एंड ब्यूटी का जो कमीशन है वो 12.90 है, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस मिलाने के बाद आप 15%, 16%, 20 तक क्रॉस कर जाते हो, और उसके बाद आपको चाहिए होता है अपना 10 से 12%। तो ब्रांड मार्जिन देने पे राज़ी नहीं है। ब्रांड बोल रहा है भाई मैं जितना दराज कमाता है उतनी मेरी सेल्स है, मेरे को एक्स्ट्रा कमीशन नहीं देना, आपको चाहिए 100 बिस्मिल्लाह ले जाओ बेचो, कोई मसला नहीं है हमको। तो हमने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बेच सके, क्योंकि अगर एक लोशन पे पैसे छपे हुए हैं 30 समझो 40 रुपये, और आप उसको बेचने की कोशिश कर रहे हो कि 44 रुपये अपना कमीशन निकालने के बाद एग्जाम्पल, तो वो कस्टमर ख़रीदने को तैयार नहीं है कि भाई मार्केट में तो ये 40 रुपये का मिल रहा है, आप 44 का क्यों बेच रहे हो। इसी तरीके से एग्जाम्पल है कि शान का मसाला घर की ख़वातीन के दिमाग में है कि वो 50 रुपये का ही मिलता है, तो उसको आप कुछ भी करके 52 रुपये का नहीं बेच सकते। आप कुछ भी कह लो कि ऑनलाइन आ रहा है, घर पे आ रहा है, लेकिन वो एक साइकी में बैठा हुआ है कि ये 52 रुपीज़ का नहीं मिलना चाहिए, आप फ्रॉड कर रहे हो, इस तरह के कमेंट्स आते थे। फिर जो EMRP छपी हुई होती है प्रोडक्ट पे, एक्सपायरी प्राइस वगैरह छपी हुई होती है, उसको मिटाने की कोशिश की, तो वो एक मसला कि भाई ये मिटाई क्यों, क्या मसला था, इसके पीछे का राज बताएं। या फिर इसके ऊपर स्टिकरिंग की, तो वो एक और मसला, लोग स्टिकर हटा हटा के रिव्यू डाल रहे हैं कि भाई ये प्राइस कुछ और है। तो हम लोग नाकाम रहे इसमें कि जहाँ पे अगर एक प्राइस मेंशन है वहाँ पे अपने मार्जिन निकालना। प्रोडक्ट भरपूर थे, बहुत अच्छा बेचा, बगैर मार्जिन के बेचा, लोगों की खिदमत की, तकरीबन 6-8 महीने बेचा, लेकिन इन दी एंड बंद करना पड़ा क्योंकि सरवाइव नहीं कर सके इसको लेके। तो लब्बे लबाब ये है बात का कि भाई हमने कभी भी FMGC या ऐसी बिल्कुल कट टू कट मार्केट में नहीं जाना है जहाँ पे लेट सपोज मैं बोलूँ कि शैम्पू में चले गए आप, आपका दिल हुआ कि ब्रांड लेकर आते हैं, आपने हेड एंड शोल्डर से रब्ता कर लिया। तो ये जो इतने बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड होते हैं ना, ये तो पहले तो आपको लेकर ही नहीं आएंगे अपने साथ, इनकी प्रॉपर टीम्स हैं और इनके बहुत ज़्यादा छोटे मार्जिन हैं। हमने जो काम करना है वो हमेशा काम करना है थोड़े से छोटे स्केल्स के ब्रांड पे, नॉर्मल लेवल के ब्रांड पे। और आपको लगता है अभी जैसे मैंने एक मसला बताया, ये मैंने मार खा के सीखा कि यार मुझे तकलीफ दी उस ब्रांड ने, 6-8 महीने में उसके साथ कोशिश करता रहा लेकिन वो मार्जिन नहीं ला सका। तो आपने एक है पहले सैंपल मंगवा लिया एक कि भाई प्राइसिंग तो मसला नहीं आ रहा, पैकेजिंग का तो कोई मसला नहीं आ रहा, इनिशियली आप कुछ सैंपल्स मंगवा सकते हैं। तो ये एक मसला है कि भाई अगर छपी हुई प्राइस है, या तो ब्रांड से बात हो गई कि एक प्रोडक्ट पे अक्सर औकात ऐसा है कि प्रोडक्ट पे प्राइस छपी हुई है, लेकिन ब्रांड से जो बात हुई हुई है वो ये हुई है कि भाई TP पे आप बैक एंड पे मार्जिन ले लें हमसे। टारगेट प्राइस होती है एक आपकी, जब ब्रांड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है तो उसको एक टारगेट प्राइस दी जाती है कि ये मार्केट में प्राइस है। उससे पहले वो दराज को प्रमोट करने के लिए बाज़ ब्रांड जो हैं वो समझते हैं अगर बात को ऑनलाइन आना चाहते हैं तो वो बैक एंड पे हमको 10% हमारा प्रॉफिट दे देते हैं और बोलते हैं कि हमारी 80 रुपये की प्रोडक्ट है, आप मार्केट मेंटेन करो। बाज़ ब्रांड ऐसे होते हैं बोलते हैं आपकी मर्ज़ी है बेचो। तो ये केस टू केस वेरी करता है। तो एक केस स्टडी थी कि भाई केयर का जो ब्रांड है कि अच्छी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं लेकिन मार्जिन्स का मसला है। ब्रांड को ये सरोकार नहीं है कि आप कितना बड़ा नंबर लाते हो। बहुत बड़ा नंबर हिट किया था, इससे तकरीबन समथिंग अराउंड 33 लाख रुपीज़ की सेल अचीव की थी महीनों के हिसाब से, मंथली, लेकिन वो फिर भी राज़ी नहीं थे कि हम इसमें से आपको बैक एंड पे कोई मार्जिन दें। हम लोग 5% तक भी ऑफ़र किया था लेकिन वो नहीं माने थे। तो
कोशिश ये करनी है कि छोटा मोटा सा कोई ब्रांड है और मार्जिन्स पहले डिस्कस कर लेने हैं। पता चला आपके भी मुंह में पानी आ गया, बहुत बड़ा ब्रांड आपने देखा, आपने बोला बेहतरीन हो गया, तो क्या कहते हैं इस तरीके से नहीं निकल पड़ना है। अच्छा, एक और बात ये हुई थी कि ब्रांड बजट की बात हुई थी, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया हो कि यार बजट बहुत हाई है, हम तो नहीं कर सकते। तो मैंने जब स्टार्ट लिया था ना, मैंने एज अ सर्विस प्रोवाइडर स्टार्ट लिया था विद ज़ीरो मनी, ठीक है, अपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी मेरे पास। तो मैंने इनिशियली स्टार्ट इस तरीके से किया था होलसेल को कि एक पर्सन था, लेट सपोज समवन कोई भी था उसमें से, और उसने क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट करनी थी दराज पे, मुझे दराज का काम आता था, मैंने उनकी इन्वेस्टमेंट ली, इनसे पार्टनरशिप की और ब्रांड की इन्वेंट्री ये सारे जो खर्चे हैं इस तरीके से कोशिश की है। या मास का जो केस था कि भाई मास के रिलेशन अच्छे थे ऑफलाइन में ब्रांड से पहले से ही, तो ये 45 डेज़ का उधार का सिस्टम ले आया था कि इन्वेंट्री आएगी, 45 दिन में रोल आउट होगी, पैसे जो निकलेंगे हम आपको कैशबैक करते जाएंगे। तो हर तरीके से केस टू केस वेरी करता है। अगर मेरे रिलेटिव का ब्रांड है, समथिंग कोई है, या कोई बहुत सारे ब्रांड होते हैं जो प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, खुद से आना चाह रहे होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि ब्रांड आपको क्यों देगा, ब्रांड आपको इसलिए देगा कि ब्रांड पूरी प्रॉपर टीम नहीं बिठा सकता दराज की, ई कॉमर्स की एक्सपेंस होते हैं, सारी चीज़ें होते हैं। तो हमने जो फेस किया वो ये फेस किया कि जितने से भी मैंने अप्रोच की, काफ़ी सारे ब्रांड से मेरा इंटरेक्शन हुआ, तकरीबन 1000+ ब्रांड से तो मैं मिल चुका हूँ। तो मोस्टली यही होता है कि भाई खुशी खुशी दे देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ खुशी खुशी दे देती हैं कि ये लो भाई आउटसोर्स कर दिया, आपकी जिम्मेदारी सेल से मतलब है, हमको बेच के लाओ। और फिर जैसे जैसे अगर लेट सपोज एक ब्रांड मैंने स्टार्ट लिया, अब जाहिर सी बात है मैं एज अ नॉर्मल गया हूँ, कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैंने बेचना शुरू किया। 6-8 महीने बाद जब उसको पता चलता है ना कि हाँ यार ये बेच रहा है, 10 लाख का माल ले लिया इसने अब तक मेरे से स्पैन ऑफ 4 मंथ्स या 6 मंथ्स, साल में, तो वो हम फिर बाद में डिमांड करते हैं कि भाई अब हमें बैकएंड पे आप कोई 5% और इजाफी डिस्काउंट दें, 10% और इजाफी डिस्काउंट दें, तो वो मार्जिन वहाँ से निकलते हैं। तो ये जो लोगों का ये कंसर्न है कि यार पैसे नहीं है, अभी इनिशियली बजट नहीं है, तो ये भी है कि भाई क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। एक शख्स है जिसके पास टाइम नहीं है, पैसे हैं, आपके पास क्या कहते हैं पैसे नहीं है, टाइम है, तो आप दोनों मिल के कुछ 50-50 की शराकतदारी, 70-30 की शराकतदारी होती है, 80-20 की होती है, इट्स अप टू के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, या ब्रांड के साथ आपकी कोई पार्टनरशिप हो जाती है, या ब्रांड को आप मंथली बेसिस पे कोई सर्विसेज दे देते हो। तो ये सारे इस तरीके से केस टू केस वेरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने लिख के दे दिया कि भाई इतने ही लगेंगे तो इतने ही लगेंगे। अब नॉर्मल आप जैसे हेयर फाइबर के ले गए, 1-2 प्रोडक्ट के ले गए, स्पेसिफिक छोटी सी इन्वेंट्री ली, जब ब्रांड के पास जाते हैं, जब केयर जितना बड़ा ब्रांड है तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा, तो उसको फिर ये लालच देनी पड़ती है कि हम कैश पे माल लेंगे, हम तकरीबन 2-2.5 लाख की हमारी पहली इन्वॉइस होगी, तो वो फिर आपकी बात सुनता है जब इतने बड़े स्केल का ब्रांड होता है। तो इस हिसाब से ये सारी बातें थी। किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। है सवाल? नहीं समझा मैं सवाल। नहीं, आप डिटेल मांगेंगी, मसला मसाइल हो जाएंगे। आप उसको एजुकेट कर सकती हैं कि यहाँ जाएं, फिर ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, और उसी से बाय करवाएं तो बेहतर है। ऐसा नहीं है कि आप उसकी क्रेडेंशियल्स लेके बोलें मैं प्लेस कर दूं ऑर्डर, मसला हो जाएगा। अच्छा जी, अब एक ब्रांड ने या तो ईमेल दे दी या तो फ़ोन नंबर दे दिया। बाज़ औक़ात फ़ोन नंबर हर जगह मेंशन नहीं होता, वेबसाइट ही चेक करेंगे, वेबसाइट पे फ़ोन नंबर नहीं मिलेगा। आप क्या कहते हैं फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम वगैरह देखेंगे, आपको फ़ोन नंबर नहीं मिलेगा। तो अगला जो दूसरा स्टेप होता है वो ईमेल होता है, और ईमेल प्रॉपर चैनल होता है किसी ब्रांड से बात करने के लिए। प्रोफेशनल आप जब किसी से कम्युनिकेट करते हो तो ईमेल बेहतर वे होता है। तो ईमेल करनी पड़ती है ब्रांड्स को, मल्टीपल ईमेल्स करनी पड़ती हैं, फॉलोअप लेने पड़ते हैं, तो फिर जाके जवाब आता है। जो मेरी केस स्टडी रही है पर्सनली वो ये है कि फ़ोन पे या फ़ोन नंबर होने से कन्वर्जन बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेट हो जाता है। ईमेल पहले जाती है, समवन पर्सन कोई होगा, उसके कंसिडरेशन में वो चीज़ नहीं आ रही, कॉमर्स या सेल्स का टीम नहीं है, वो कोई और टीम बैठी हुई है, वो फिर रेफ़र करेगी, फिर करेगी, जाके जब मेरा मसला आखिर तक जाएगा तो वो 1 महीना 1.5 महीना हो चुका होगा, मैं ढूंढ रहा हूँ और परेशान हो रहूँगा। तो जहाँ पे फ़ोन नंबर मिलता है, जहाँ पे मेरा कम्युनिकेट हो जाता है पर्सन से, हाँ या ना मिल जाए, मैं क्लियर हूँ, कोई मसला नहीं, अगला ढूंढ लेंगे। लेकिन क्या होता है कि क्लियर जल्दी हो जाता है। तो या तो हमारे पास ईमेल है या तो हमारे पास वो है फ़ोन नंबर है।
ईमेल हम देख लेते हैं कि हमारे पास ईमेल किस तरीके से होगी। टेम्पलेट में शेयर कर दूंगा, ज़रूरी नहीं है डिट्टो उठा के आप कॉपी पेस्ट कर दें, अपना कुछ इनपुट दे सकते हैं इसके अंदर। आसान के ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा जी, ये ईमेल हो गई नॉर्मल सी, हाय हेलो हो गई आपकी, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। वी आर कनेक्टिंग फ्रॉम आपकी कंपनी आ जाएगी, आवर मेन चैनल फॉर बिजनेस इस दराज आ जाएगा। मेंशन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि अगले का भी पॉइंट क्लियर हो जाए। बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे होते हैं सेल्स के लिए, आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे वो पता नहीं क्या समझेगा, तो आप उसको क्लियर कर दें कि भाई दराज मॉल पे बिज़नेस करना है और आपको रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान के लीडिंग ब्रांड्स में। हमने बहुत सारे ब्रांड्स देखे, आप तक पहुँचे, ये सारी चीज़ें आप लिख दें उसके साथ, और कुछ ना कुछ स्टैट्स शेयर कर दें। देखें, एक तो ये है कि मैंने उसको ईमेल की, रफ़ा दफ़ा कर दी, उसने नॉर्मल हो गई, लेकिन एक ईमेल मैंने कर दी कि हेल्थ एंड ब्यूटी का मैंने डेटा निकाला और उसके साथ शेयर कर दिया कि भाई बाकी सारे ब्रांड्स जितना बेच रहे हैं आप ये मिस कर रहे हैं। सिर्फ ये लिख के चिंगारी छोड़ के आ जाएंगे ना, खुद ही फ़ोन करेगा वो आपको कि यार हाँ भाई बेहतरीन बात बताइए, क्या मसला है, क्यों मिस कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्यों नहीं काम कर रहे। तो थोड़ी सी अगर एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो उसका फिर आपको फ्रूट भी वैसा मिलेगा कि कुछ स्टैट्स हो गए, कुछ उसकी कैटेगरी के बारे में बता दिया, उसके कंपेटिटर्स के बारे में बता दिया कि ये सारे नाम मौजूद हैं, आपको मिस कर रहे हैं दराज पे हम, तो आप हमारे साथ हाथ मिलाएं। नॉर्मल ये आपका ईमेल हो गया। जल्द से जल्द कोशिश करनी है कि कोई और चैनल बना लें, आप व्हाट्सअप पे ले लें, फ़ोन पे ले लें रब्ता, ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि कितनी ईमेलें करेंगे कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकेंगे कि भाई इस तरीके से हमने आपको रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, शुरू में जो पॉलिसी थी वो ये थी, जैसे साद ने बताया कि 2 डी मॉल मिल रहे थे एक अथॉरिटी लेटर पे। उसका मतलब ये था कि एक ब्रांड तो खुद है जिसके पास ट्रेडमार्क है, वो उसके पास अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आ सकता है किसी भी वक्त फ्लैगशिप स्टोर लेके, ठीक है। और एक है जो कि अथॉरिटी लेटर पे है, वो पहले नॉर्मल डी मॉल मिलता था, अब उसको दराज ने सर्टिफाइड स्टोर के नाम से कर दिया है, ठीक है। एक अथॉरिटी लेटर पे एक ही अलाउ है, प्लस ये है कि ब्रांड के पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो किसी भी वक्त आके अपना स्टोर खोल सकता है, या अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट भी कर रहा है तो आप बेच सकते हैं, क्योंकि ब्रांड्स इतना अच्छी कमांड नहीं है ई कॉमर्स पे, आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं तो कर सकते हैं। मार्जिन्स की बात पहले से तय हो और दो लोग भी बेच सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये एक कंसर्न था ईमेल से रिलेटेड, ये हो गया। कोशिश करनी है कि अगली फॉलोअप में, तीसरे फॉलोअप में आप नंबर पे ले लें, कॉल पे ले लें, या मीटिंग अलाइन कर लें, फेस टू फेस और ज़्यादा बेहतर कन्वर्जन आ जाएगी आपकी। अथॉरिटी लेटर कैसा होता है वो देख लेते हैं हम।
ये उनके लेटर हेड पे है, ठीक है। टू whom it may concern, it is verified that a click away SMC प्राइवेट लिमिटेड ये एक कंपनी है, इट्स वन ऑफ आवर ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर एंड परचेज आवर प्रोडक्ट्स, ठीक है। वी आर ऑथोराइज मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉर्निस प्रोडक्ट, एक ब्रांड है ये विद ट्रेडमार्क नंबर, उसने ट्रेडमार्क मेंशन किया और NTN मेंशन किया, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं दराज की रिक्वायरमेंट में। वी ऑथोराइज देम टू सेल ऑन, अब दराज मॉल हो सकता था लेकिन ये प्रोडक्ट डी मार्ट का था, दराज मार्ट का था, तो यहाँ पे दराज मार्ट मेंशन करवाया ताकि उसकी भी इजाज़त मिल जाए। दराज मार्ट एज कॉर्नीज ऑफिशियल स्टोर, ब्रांड ये इजाज़त दे रहा है आपको, ऑफिशियल स्टोर पे आप उसको सेल कर सकते हैं। द सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड इन गुड फेथ एट रिक्वेस्ट ऑफ अ क्लिक अवे SMC प्राइवेट लिमिटेड एंड मस्ट नॉट टेकन एज एनी लायबिलिटी, ठीक है जी। ब्रांड के सिग्नेचर आ गए, सारी चीज़ें आ गई, स्टैंप आ गई कि 100% ऑथेंटिक हो। दराज क्रॉस चेक करता है। बाज़ औक़ात आप दराज के ग्रुपों में घूम रहे होंगे, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि मोबाइल एसेसरीज़ का अथॉरिटी लेटर ले लो, आपको नज़र आएगा हेल्थ एंड ब्यूटी का अथॉरिटी लेटर ले लो, तो वो अप्रूव नहीं होते, वो सिस्टमैटिक वे में है, प्रॉपर दराज इसको क्या कहते हैं कॉल बैक कर लेता है, ब्रांड से कंसर्न कर लेता है, बिल्कुल क्या कहते हैं ऑथेंटिक होती है बात तो ही आप आगे मूव आउट करते हो, ऐसे नॉर्मली नीम मची हुई अंधी। अथॉरिटी लेटर ये हो गया, इसमें आप नॉर्मल आपकी कंपनी का नाम चेंज होगा, ब्रांड का नाम चेंज होगा और कोई इक्का दुक्का चीज़ चेंज हो सकती है। नई जो दराज की अपडेट है वो ये है कि डेट मेंशन होनी चाहिए, वैलिड टिल लिखा हुआ होना चाहिए। आज की डेट जो है इशूड की, लेट सपोज 15 जनवरी 2023 टू वैलिड टिल 15 जनवरी 2025, 15 जनवरी 2024, वो डेट मेंशन होनी चाहिए। दराज का ये नया कंसर्न है, तो वो डेट जब तक की मेंशन होगी उस डेट तक की आपको ऑथराइजेशन मिलेगी, उसके बाद से आपका टैग रिमूव कर दिया जाएगा। अच्छा, एक साथ ने बात की थी कि ब्रांड अक्सर औकात ऐसा होता है, मेरे साथ पर्सनली हुआ, मैंने एक ब्रांड को सेल ला के दी, उसका स्टोर बनाया, उसको बेचा, बहुत अच्छा बेचा। तकरीबन 16वें महीने ब्रांड मेरे पास आया और बोला कि भाई अब हमारा भांजा बेचेगा, ठीक है, हाँ अब हमारा भांजा बेचेगा। तो अब बहुत हमारे लिए वो था कि यार इतनी मेहनत की, स्टोर बनाया, सारी चीज़ें हैं, प्रॉपर वे में इसको लेके चले, कमाया भी नो डाउट। तो उस केस में ये हुआ कि वो ब्रांड जाहिर सी बात है ऑथोराइज किया हुआ है, डेट मेंशन है, सारी उसकी डॉक्यूमेंट्स उसके हैं, प्रोडक्ट्स लाइन वो है। तो डिसाइड हमने ये किया कि भाई हम आपको आपका ऑफिशियल स्टोर दे देते हैं, आप हमको हमारा माल नहीं रोको, आप हमें माल देते रहो नॉर्मली, क्योंकि वो SQ सेट थे, 1500 रिव्यू थे ऑर्गेनिक, 1-1.5 साल बेचा था उसको। तो हमने ये किया कि अच्छे रिलेशन में बात ख़त्म की कि भाई आप नॉर्मल अपना फ्लैगशिप ले लें वापस, ठीक है, आप हमें इजाज़त दे दें कि हम नॉर्मल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। उसको रिप्लेस किया हमने दूसरे ब्रांड से, क्योंकि कंपनी मेरी है। हमने जैसे बात की थी डिजिटल एसेट की, कि एसेट जो है वो हमारा है, स्टोर हमारा है इनिशियली, तो स्टोर की जो बेस है वो समथिंग ब्रांड हमने लगा दिया, ग्रो किया, उसके फॉलोअर्स, उसकी कम्युनिटी प्रॉपर, उसके SQs ग्रो किए। अब अगर आज वो ब्रांड जा रहा है तो उससे रिलेटेड कैटेगरी, मिलती जुलती कैटेगरी में मैं कोई दूसरा ब्रांड ले आऊँ या ना भी लाऊं तो एक स्टोर नॉर्मल लोकली भी बेच सकते हैं हम उसको। डीमॉल नहीं होगा तो क्या हो गया, सेल नहीं आएगी क्या? तो नॉर्मली ये केस हुआ था मेरे साथ, तो उसको भी हमने शामिल कर दिया इसके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई चला जाएगा, ब्रांड को नहीं होता कंसर्न। और जितनी मेरी सेल थी ना, उस ब्रांड के भांजे ने 10% भी नहीं की अभी तक अचीव, ठीक है। कोशिश में लगा हुआ है बेचारा, पूछते रहते हैं, वो कंसर्न करते रहते हैं कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, लेकिन एक चलती चलती चीज़ को उन्होंने खुद ही छेड़ दिया, तो उनका कंसर्न था। तो ये जो है कि भाई आपका स्टोर की बेस बन रही है, जो दराज मॉल का स्टोर पे टैग लगा हुआ है वो उस ब्रांड की वजह से तो है, लेकिन अगेन स्टोर आपकी है। वो ब्रांड जो थे वो असल में पक्के पक्के ख़तरनाक वाले पठान लोग थे, वो नॉर्मल बात नहीं समझ में आती थी उनको कि दराज क्या है, किस तरीके से। हमने उनको ऑफ़र भी दी थी कि पूरा सेटअप ले लो, चलता हुआ स्टोर ले लो, इतने पैसे दे दो। उनको बात ही नहीं समझ में आई कि क्या वैल्यूएशन है, क्या चीज़ें हैं, तो उस तरीके से बात नहीं बनी थी। तो इन दी एंड ये था कि वो डी मॉल का टैग उनको वापस कर दिया था, उसकी जगह सेम कैटेगरी में कोई और ब्रांड के साथ वो लोकल आइटम भी बेचे थे। तो जो भी आएगा उसको देखना है, अपने चीज़ें वो करनी है। नॉर्मल सी ईमेल हो गई, अथॉरिटी लेटर हमने देख लिया, वापस हम अपनी इस पर चलते हैं। इंटरनल मार्केट को देख लिया दराज पे, जैसे हमने नॉर्मल प्रोडक्ट्स ढूंढते ढूंढते एक हेयर फाइबर हमको मिला था, हमने उसके ब्रांड तक हमने पहुंच गए, उससे सलाम दुआ कर ली। ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड मिल गया तो हाँ ही करे, कि केयर मुझे बहुत पसंद आया, फेसबुक पे मैंने उसकी क्या कहते हैं
प्रोडक्ट लाइन भी देखी, सब कुछ देखा। हो सकता है कि फॉर सम रीजंस ब्रांड मना कर दे, फॉर सम रीजंस आप मना कर दें, तो हमेशा एक कैटेगरी में 4-5 ब्रांड आपके पास निकले हुए होने चाहिए जिनको आप अप्रोच कर रहे हो, कोई इक्का दुक्का फाइनल होगा उसमें से। अच्छा जी, हाउ टू अप्रोच में पर्सनल अप्रोच सबसे ज़्यादा काम करती है कि अगर तो कोई रिलेशन है या समथिंग, कोई पर्सन है, आपने बाज़ औक़ात देखा होगा मार्केट में कोई सेल पर्सन आता है, कभी माल लेकर आने वाला बंदा होता है, वो सुजुकी में साथ बैठ के आ रहा होता है, समवन समथिंग, या कोई उस ब्रांड का कोई आउटलेट है, वहाँ से कोई राब्ता हो सकता है आपका। तो जब तक पर्सनल अप्रोच हो जाती है ना, तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। ईमेल पे भी, फ़ोन पे भी इतना वो बात नहीं समझ पाते कि आपके कंसर्न्स क्या हैं। या तो अगर कोई जानने वाला है तो सबसे बेहतर कन्वर्जन आती है, उसके बाद फिर आपकी फ़ोन। अच्छा, अब ना फ़ोन है ना ईमेल है, अब क्या करेंगे भाई? तो तीसरा ऑप्शन ये होता है कि मैसेंजर पे बात करेंगे उनसे हम प्रॉपर तरीके से, और वहाँ से कोशिश करेंगे कि हम फ़ोन नंबर पे कन्वर्ट करें उसको, या ईमेल ले लें, या फ़ोन नंबर ले लें, या ऑफिस से कोई मीटिंग अलाइन कर लें। ठीक है जी, ये दराज होलसेल थी। और अब कोई सवाल है तो पूछ लें डिटेल आपको। जी बिल्कुल मांग सकता है ब्रांड, अगर पोर्टफोलियो मांग सकता है तो आप उसको नॉर्मली क्या कहते हैं, अपना आप शेयर करें, वर्किंग एक्सपीरियंस शेयर कर दें, बोलो और क्लियर कर दें कि एस सच अभी इस मॉडल पे हमने किसी ब्रांड के साथ काम नहीं किया, आप फर्स्ट हैं। और ये आप जब तक स्टेट्स देंगे ना उसको, वो नहीं सवाल करेगा आपको। अगर आपकी पहले से ही फाइल बनी हुई है, अब लेट सपोज मैं केयर के लिए जा रहा हूँ तो मैं केयर की पहले से फाइल लेके जाऊँगा तैयार कि भाई इस कैटेगरी में इतना बिक रहा है, ये सारी चीज़ें हैं और A to Z सारी चीज़ें, तो वो कंसर्न नहीं करेगा। वो आप पहले ही ऊपर से आए हैं उसके पास कि भाई ये सारे मसले हैं आपके पास। और अगर तो वो लेट सपोज अभी नहीं करता, 2 महीने बाद करेगा, 3 महीने बाद करेगा, लेकिन आपको ज़रूर याद करेगा। और फिर जब एक ब्रांड से रब्ता हो जाता है, ब्रांड्स के अंदर आपस में लिंक होते हैं, बहुत सारे ब्रांड से ब्रांड निकल रहे होते हैं, रास्ते बन रहे होते हैं। अच्छा, फिर एक और बात है कि चलो हमने फेसबुक पे देखा, सारी चीज़ें देखी, मसले मसाइल बहुत सारे हुए। नॉर्मल साथ का एक्सपीरियंस रहा है, करीमाबाद पे कुछ शॉप्स हैं जिनके नॉर्मल ब्रांड्स हैं, जैसे बात भी की थी कि ट्रेडमार्क भी नहीं था उसका शुरू में ना, नॉर्मल वो प्रोडक्ट्स बेच रहा है, अच्छी प्रोडक्ट्स बेच रहा है, दराज पे भी बिकती हैं। समझ में आई, उस बंदे को पिच किया, समझाया पूरा सिस्टम, और उसका ट्रेडमार्क उसकी वक्त अप्लाई किया, वो बना, उसने ऑथराइज़ किया और वो बेच रहा है साथ उसको नॉर्मली। करीमाबाद का एक नॉर्मल सा दुकानदार है जिसके अपनी मैन्युफैक्चरिंग थी, उसकी प्रोडक्ट लाइन थी। अब हम मैन्युफैक्चरिंग में क्यों नहीं घुस सकते? जैसे भाई ने बोला कि वो मैन्युफैक्चरर हैं, तो वो उनका अलग से सेपरेट काम है। मैं दराज के चक्कर में मैन्युफैक्चरिंग में जाऊंगा तो उसके बहुत सारे अलग मसले मसाइल हैं, वो मैं नहीं कर सकता। तो मेरे लिए बेहतर वही है कि मैं कोई प्रोडक्ट पार्टनर ले लूँ, कोई प्रोडक्ट अलाइन वाला जिसके पास पहले से प्रोडक्ट लाइन है, जिसकी एक्सपर्टीज़ उसके अंदर है, उसके साथ में हाथ मिलाऊँ और मैं काम करूँ। तो ये यहाँ पे ना बिल्कुल साथ में कॉस्ट काट दी कि भाई नॉर्मल दुकानदार बैठा हुआ है, गया, इजाज़त ली, ना इन्वेंट्री का मसले मसाइल करता है कि 2 लाख का माल लो, 2.5 लाख का माल लो। नॉर्मल सी जो ख़रीदारी इनको हफ्ते की करनी होती है, आके ख़रीद के चले जाते हैं, बेच देते हैं दराज पे। तो हर तरीके से पॉसिबल है। स्ट्रक्चर बस बेसिकली बता दिया आपको कि भाई क्या है, कैसे है, अथॉरिटी लेटर का क्या गेम है। दराज मॉल आप इससे आसानी से ले सकते हैं। दराज मॉल इज इक्वल टू मोर सेल्स मोर विजिटर, जो हमने बात की थी, ये इस तरीके से लिंक है। उसको फिर आप अपनी ई कॉमर्स एक्सपर्टीज़ से हराएंगे। मल्टीपल, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं किसी कैटेगरी में हूं तो मल्टीपल ब्रांड्स हैं, तो वो फिर आपस में हमारा ब्रांड वर्सेस ब्रांड भी तो चल रहा है। दराज सेल्स से आपको लेकर आ रहा है, जिसकी सेल्स अच्छी है वो टॉप पे है, तो आपको वो परफॉर्मेंस बेहतर करनी है और आप बेहतर हो। मोस्टली जो ब्रांड्स हैं नहीं है, उनके कीवर्ड भी आप देखोगे सिंगल लाइनर हैं, अभी बहुत गैप है ब्रांड्स के अंदर और नॉर्मल प्रोडक्ट्स के अंदर, लोगों को नहीं पता, मेजॉरिटी बहुत लैग करती है इसके अंदर। आप उसको दराज की टेक्नोलॉजी से मारोगे, वो अलग अलग चीज़ें, मार्केटिंग अभी हम अगली क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेंगी। जी और कोई सवाल? तबीयत ख़राब हो जाएगी अभी।
अच्छा जी, ये क्या कहते हैं, एक थोड़ा सा भाई ने गुजारिश की थी तो मार्केट रिसर्च के हवाले से इनको दिखाया गया है। ये एक एक नॉर्मल सा सेलर है, स्क्रीन नहीं है, एक मिनट, ये एक एक नॉर्मल सा सेलर है, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। क्लियर है? अब ये एसन साहब हैं, कोई सेलर हैं, ये इतने का बेच रहे हैं, अहमद फूड्स इतने का बेच रहा है। इस तरीके से एक एक स्टोर जो इस कैटेगरी में मौजूद है उसका डेटा निकाल लिया गया है, ठीक है, टूल के ज़रिए। फिर ये क्या कहते हैं, एक विजुलाइजेशन दे दी है कि भाई जो ब्रांडेड स्टोर्स हैं, हिमालयन शेफ जो है उसका मार्केट शेयर है 1% का, मसाला जात प्राइवेट लिमिटेड समथिंग है कोई 37% का, ठीक है, फिर नेशनल फूड का है 2% का, और 9 ब्रांड्स जो लोकल सेलर्स हैं वो 50% का चंक है। फिर इस तरीके से शान फूड्स है, वितानी स्पेसिस है, शहाना है, इस तरीके से आ गए। फिर और आप बात करेंगे तो ये करीब 1000 SKU का डेटा है, ये देखें 953 इसके वो हैं। तो ये सारी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि ब्रांड हलवा है आ जाएगा ऐसी आप बोलेंगे उसको। तो ये एक एक चीज़, एक एक प्रॉपर सारी रिसर्च हुई है कि कौन सा SKU कितना कितना कितना, सारी एक एक अब मज़ीद जाएंगे, ये अलग अलग SKU के हिसाब से चल रहा है। तो इन दी एंड इसके नीचे यहाँ पे क्या कहते हैं आपको प्रोडक्ट वर्सेस मार्केट में पता चल रहा है। तो वो जितनी फिर बारीकी में जाएंगे उस हिसाब से काम है, जितना डिटेलिंग देंगे ब्रांड को उतना मज़ा आएगा। अब आप मुझे बताएं कि डेटा अगर किसी को देंगे वो क्यों मना करेगा, आपको बोलेगा यार बेहतरीन बंदा है, पहले ही सब कुछ बता दिया उसने। यार ये नहीं कर सकता मैं, मिलती जुलती कोई आपके साथ शेयर कर दूंगा। और कोई सवाल किसी का? समझ में आ गया होलसेल आपको? कितने लोगों का इरादा है कि करेंगे, ट्राई करेंगे, या किसी अरीब करीब जानने वालों के बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं कि यार कोई कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोई कुछ है, तो उसको लाया जा सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पर्सनली हम लोग जब दराज पे ब्रांड देख रहे होते हैं ना, तो इतना सेल्स को टारगेट नहीं कर रहे होते, लेकिन ये होता है कि यार अगर एक कैटेगरी है कि भाई नॉर्मली वो बिक रही है ओवरऑल, तो मैं जाके इन करूँगा। अब लेट सपोज है मेरा कोई दोस्त है फॉर एग्जांपल, वो वॉलेट बनाता है या वो कोई और एसेसरीज़ में गारमेंट्स की एसेसरीज़ बनाता है, तो मुझे है पता कि यार मैं जब डी मॉल लेके जाऊँगा, प्रॉपर तरीके से जाऊँगा, तो कुछ ना कुछ मैं छोटा मोटा कर लूँगा। तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपका हाथ सेट हो जाएगा तो भी कर सकते हैं। बाकी एक छोटा सा पार्ट था कि इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें कुछ फ़वाइद थे जो बता दिए गए आपको। सवाल अगर और है तो कर लें। देखिए मैं अगर बात करूँ ना, तो मैंने भी तो शुरू किया था कभी, कोई मेरे पास ऐसी थोड़ी था कि वो पहले से चलती हुई आ रही है। अगर आज मैं बोल रहा हूँ कि 100 ब्रांड के अप्रूवल है मेरे पास, तो मैंने मारे खाई हैं बहुत ज़्यादा। मुझे मतलब ऐसे ऐसे लोग जलील कर देते थे कि भाई क्या बेचते हो, ये है वो है, अजीब व गरीब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते थे कि स्कैमर हो, ये है वो है। और फिर जो इज़्ज़त देने वाले मतलब बड़े बड़े ब्रांड जो चीज़ को समझते हैं, उन्होंने तरीके से बिठाया भी, चाय भी पिलाई और समझा भी बात को कि क्या कह रहे हो, कि भाई नए लड़के हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्या है, और फिर वो प्रूफ भी किए नंबर ला के। देखें अगर आप ऐसा मैं अभी बताऊं, मैं आपकी जगह हूं ना नॉर्मली, अगर मैंने लेट सपोज एक ब्रांड देखा, मेरी इनिशियली बातचीत होगी, मुझे लगता है कि हाँ यार कम्युनिकेशन हो रहा है, अब मज़ीद मुझे इसको पक्का, अपनी सेल्स को पक्का करना है इसके साथ, अब मेरी जो लीड है ये कंफर्म हो जाए, तो अब आप उसको उसकी मार्केट का रिसर्च बताएंगे, उसको और तरीके से बताएंगे कि भाई इस तरीके से, और आप उसको ये बताएंगे कि उसका क्या नुकसान है। अगर आप ब्रांड है, मैं आपके पास आया हूँ, तो मैं कौन सा, मैं तो आपसे इन्वेंट्री ले रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ एक पेपर मांग रहा हूँ कि आप मेरे को टेस्ट कर लो। आप ये बोलो कि भाई आप 6 महीने का टेस्टिंग पीरियड रख लो, 3 महीने का बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपलोडिंग में टाइम लगेगा, एल्गोरिथम समझने में टाइम लेता है, आहिस्ता आहिस्ता पुश होगा, मार्केटिंग करेंगे। एक 6 महीने का स्पैन ले लें कि बोलो भाई समथिंग अमाउंट, आप एक चैलेंज दे दें कि अपने आप को कि भाई मैं 200 के टच कर लूँगा, मैं 500 के टच कर लूँगा अकॉर्डिंग टू मार्केट साइज़। तो आप उसको इस तरीके से कि उसका तो कोई नुकसान ही नहीं कर रहे ना। हम ये बोलें कि आप मुझे 50,000 रुपये सैलरी दो, तो वो सोचेगा कि भाई क्यों दूँ तुमको। अभी तो उसके लिए हमने विन विन सिचुएशन रखी हुई है। हाँ, जब यहाँ पे हाथ सेट होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने हिसाब से खुद मोल्ड कर लीजिएगा इसको कि यार अब मेरी एक्सपर्टीज़ हो गई है, इन 2-3 ब्रांड्स के साथ मैं ये नंबर्स के साथ काम कर रहा हूँ, आपको अब करना है नहीं करना, फिर वो आपकी शर्तों पे आएंगे। और कोई सवाल?
सकते, क्योंकि अब ये है उस केस में आपके पास कि आपकी अपनी कंपनी होगी, आपका अपना ब्रांड होगा और वो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर होगा जो आपको माल बना के दे रहा है आपकी अपनी पैकेजिंग में। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसका हक मार दें कि वो बना रहा है, उसको पता नहीं है, आप अपना ट्रेडमार्क करवाएं और बेचने लगें। एथिकली गलत है ये। आप इस तरीके से ले सकते हैं कि आप उससे बनवा रहे हैं, अपनी पैकेजिंग करवा रहे हैं और बेच रहे हैं। आप एक स्टिकर अपना बनवा लें कि वहाँ टैग आ जाए आपका और आपकी कोई क्यूट सी शॉपर हो जाए और आप उसको बेच सकते हैं उनकी इजाज़त से कि आपको सप्लाई चेन सॉर्टेड मिलेगी, माल मिलता रहेगा, अच्छी रेटों में मिल रहा है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन बस यही है कि नंबर ऑफ SKU एक शर्त है कि वो अचीव होना चाहिए। केयर क्यों यस हुआ, 15 to 20 SKU थे, ठीक है। दराज का डी मॉल का क्राइटेरिया है कम से कम तो 10 हों, वो फिर पैक ऑफ 2 पैक ऑफ 3 बन के आगे इस तरीके से आप आगे ले जाते हो। लेकिन अगर होंगे ही 2-3 तो वो फिर मुश्किल आ जाएगी। जी, और कोई सवाल? नहीं, दराज अलाउ ही नहीं कर रहा ना। दराज आपको जो अलाउ कर रहा है, जो आप ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर मैं केयर को बेच रहा हूँ तो मैं ऐसा थोड़ी है कि दूसरे किसी प्रोडक्ट को बेचने लग जाऊंगा, अलाउ ही नहीं है। मैं वो लिस्ट ही अगर उसी को आप ब्रांड के ऑथराइज अगर सेलर बन रहे हैं, उसके नाम का डी मॉल लिया हुआ है तो ओनली वो, या तो फिर अगर बहुत बड़ा कोई सेलर है, जिस तरह से मेरे पास अगर एक अकाउंट है जिसमें एग्जांपल मैं आपको दूं तो वो मुश्तमिल है 5 ब्रांडों पे, ठीक है। अगर एक ब्रांड समथिंग है, दूसरा समथिंग है, तीसरा सबसे इजाज़तनामा लिया हुआ है, सबके SKU की मेरे पास इजाज़त है, मैंने उनके मेन SKU स्टोर पे चलाए हुए हैं। लेकिन इजाज़त होनी चाहिए। डी मॉल आप बगैर किसी रैंडम प्रोडक्ट सदर से लेके आपने बोला ये अच्छी चल रही है लगाओ, नहीं। नहीं, आपको पास हर ब्रांड की फिर ऑथराइजेशन होनी चाहिए। जी ठीक है जी। आप उसको थोड़ी सी इतनी लंबी वाली देकर आए, आप बोले भाई ये टेस्टिंग के लिए लेके जा रहा हूँ, बहुत बड़ा काम है मेरा माशाल्लाह ना, बोले मैं आगे लेने मुझे 500 यूनिट आप तैयार करके रखें, मैं अभी 5 लेके जा रहा हूँ, बस टेस्ट हो जाए और फिर बताता हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से करते हैं लोग। एज सच दुकानदार तो वापस नहीं करता मेनली, आप उसको वर्स्ट केस सिनेरियो में दराज पे लिक्विडेट कर सकते हो। समथिंग अगर एक प्रोडक्ट चल रही है उसके साथ फ्री गिफ्ट लगा दिया, उसके साथ कॉम्बो लगा दिया, उसके साथ अटैच करके कम पैसों में लगा दिया, इस तरीके से पुश कर सकते हैं। लेकिन अगर, क्योंकि दुकानदार मोस्टली यहाँ पे रिवाज नहीं है, ख़रीदा हुआ माल वापस नहीं होता, हर दुकान पे लिखा हुआ है। टेन आ रहे हैं आपको अभी? अच्छा जी, दराज ने भी रिसेंटली दिसंबर के स्टार्ट में एक टूल लॉन्च किया है CPC के नाम से। PPC के नाम सुना है आपने? अमेज़ॉन की पेपर क्लिक इस तरीके से है दराज का। इनिशियली वो मार्केटिंग में भी यूज़ हो रहा है, टेस्टिंग हो रही है उसकी, तो इंशाल्लाह वो हम अभी सीखेंगे, अगली एक आध क्लास में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यूज़ करना है, क्या करना है, उसका बिट वगैरह कीवर्ड पे आपने उसको बिट करना है और सारी चीज़ें। उसके अलावा आप जैसे विजिटर वाली बात की तो उसके लिए इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर यूज़ होते हैं, वो बेहतर रहते हैं। इन्फ्लुएंसर्स लाइक अगर मेरे 3000 फॉलोवर हैं या 5000 फॉलोवर हैं तो आप मुझे अपना PR भेजेंगे, अपनी प्रोडक्ट भेजेंगे, वो मैं स्टोरी में अनबॉक्स कर रहा हूँ या मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ आपके लिंक के साथ, तो मेरी लेट सपोज 100-150 ऑर्गेनिक ऑडियंस आपके पास जाती है। सेल होता है नहीं होता वो एक अलग बात है, लेकिन आपको एक कन्वर्जन मिल रही है, ठीक है।
आपको कन्वर्जन मिल रही है जो आपको अभी फ़िलहाल ज़रूरत है, फिर आपको अगर परचेज़ की ज़रूरत है तो वो एक डिफरेंट है, फिर वो सारी चीज़ें हम अभी मार्केटिंग में आगे आगे सीखते जाएंगे। आज का ये हमारा होलसेल का था। ठीक है जी, क्लियर है? क्या समझा नहीं मैं आपका सवाल। देखिए फ्री शिपिंग की ना एक एवरेज है, एक ऑर्डर है जो 99 रुपये में जाता है, एक ऑर्डर जो है वो 200 रुपये में जाता है, एक है जो 150 रुपये में जाता है। तो ऑन एन एवरेज जब इसकी लेते हैं तो पता चलता है कि 130 रुपीज़ ईच प्रोडक्ट हमको पड़ती है। ठीक है, अब मेरे पास बैक एंड में स्टोर पे ऑप्शन होता है, वो हम डिटेल में देखेंगे। मैंने 5000 का बजट लगाया, ठीक है, कि दराज को मैंने इजाज़त दे दी, 5000 का बजट है, इस डेट से लेके इस डेट तक है, और स्पेसिफिक प्रोडक्ट करनी है तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे हो गया। अब लेट सपोज 10 लोग बाय करते हैं, तो कोई 99 वाला होगा, कोई 150 में जिसकी डिलीवरी पड़ी होगी, उन सब कस्टमरों के लिए बेसिकली आपने फ्री शिपिंग दी है। समथिंग इन्होंने बाय किया, इनको वो डिलीवरी आई 99 रुपीज़, क्योंकि वो सेम सिटी था। किसी ने KPK से बाय किया, उनको वो 250 आई, किसी ने 150 आई, किसी को 130 आई, तो ऑन एन एवरेज 150 रुपये आ गया। तो इस तरीके से कैलकुलेट होता है वो। अब वो आपको ये देखना है कि आपके प्रोडक्ट पे 150 रुपये बच रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट पे आप दे सकती हैं फ्री शिपिंग। आप इस तरीके से भी स्पेसिफिक कर सकते हैं कि अब लेट सपोज आप कराची से, आपको पता है कि 99 रुपये तक आपकी प्रोडक्ट बेयर कर सकती है, तो आप कराची ओनली दे सकती हैं कि भाई कराची से ऑर्डर आएगा तो वो सेम डिलीवरी जो है वो 99 रुपये पड़ेगी, तो वो आपको कॉस्ट कम करेगा। आपको स्पेसिफिक एक रीजन, जैसे मैं बोलूँ कि मुझे 50 से ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, मैं उस रीजन में लगा सकता हूँ, या मैं ऑल में लगा सकता हूँ, कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं उसको। बिल्कुल, वो पूरी क्लास है अगली मार्केटिंग की, इंशाल्लाह उसमें देखेंगे। और इस क्लास से रिलेटेड कोई क्यूरी किसी की? ठीक है जी, जज़ाकल्लाह।